Hi, this is Aslan Khan. Hi, this is Mohammad Ahmed. And you are watching Film Gallery. वेलकम बैक टू न्यू एपिसोड ऑफ फिल्म गैलरी। अब हम आपको मिले हैं एक हफ्ते के बाद और एक नई सी जगह पे। 2 हफ्ते के बाद। 2 हफ्ते के बाद, सॉरी नहीं 2 हफ्तों के बाद, हाँ। और एक नई सी सेट पे, नई सी जगह पे। वैसे तो ओरिजिनल इसका यही था सेट जी, हमने इसी के लिए डिजाइन किया था। इसी के लिए डिजाइन किया था, लेकिन पता नहीं क्यों हमने नहीं किया। लेकिन आज ट्रायल के तौर पर हम भी देखेंगे, आप भी देखिएगा। आप पीछे अगर आप हमारे कोर्स से देखें तो ये हमने एक हमारी तरफ से एक स्टोरी बोर्डिंग स्टोरी है सॉर्ट ऑफ। अगर आप जानना चाहते हैं कि क्या है तो फिर हम आपको बताएंगे। ये इसमें भी एक फिल्म गैलरी का एपिसोड हो सकता है। हाँ, हो सकता है, क्यों नहीं मजाक के अलावा। हाँ। इवन वो जो हमने थ्रोबैक थर्सडे की भी पीछे जो तस्वीरें हैं, वो जो हमारा मुंशी जी का सेट है, हम उन तस्वीरों में भी एक शो कर सकते हैं। एग्जैक्टली है ना, ऐसे है कि नहीं? क्योंकि उनके पीछे भी एक पूरा लॉजिक है। सो अहमद, हाउ वाज योर वीक? हाउ वाज योर 15 दिन? हाँ, 15 दिन अच्छे गुजर गए। बस खुद को लगे रहते हैं धक्का लगाने में। एंड हाउ वाज योर रिस्पांस ऑफ लास्ट वीडियो? अरसलान, रिस्पांस बहुत अच्छा। अब वो फाइनली मुझे लगता है लोग हमसे कनेक्ट कर रहे हैं जो हम करना चाह रहे हैं, है ना? वो जो हम डिफरेंट जोन्स में जाते हैं ना, उसका मजा आता है। और शो देखते हुए मैं भी बीच में खो गया था। मुझे लगा कि बहुत सारी बातें जो जहन में होती हैं, वो हम तैयारी नहीं करते उनकी, वो कहीं फिर भी रह जाती हैं। और बहुत सारी जो फिल्मबदी हम कह जाते हैं वो हमारे जहन में भी नहीं होती। हाँ, ऐसे। तो मुझे वो पार्ट अच्छा लगा। चलो, दैट्स ग्रेट। अच्छा, आज हम क्या करने वाले हैं? आज भी एक आपने शो ऐसा डिजाइन किया जिसमें हमें भी ब्रेक मिल रहा है और आपको भी देखकर एक नया फ्लेवर मिलेगा। हाँ। लेकिन नाना करते पता नहीं कैसे ये शो एक हमारे लिए एक बहुत बड़ा टास्क बन गया। बहुत बड़ा टास्क। और यानी कि हमें लगा था कि जैसे हम हमेशा कोई एपिसोड करते हैं, फिल्म देख ली, एक रात पहले सब कुछ कर लिया, उसके बारे में बात करना इजी था। वही फिल्मबदी की हम बात कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। आज थोड़ा मुश्किल था क्योंकि आज हमें जो है नाम सही लेने थे जो करने थे, जो हमने चीज करनी है उसमें हमें एग्जैक्ट नाम, एग्जैक्ट ईयर, एग्जैक्ट डायरेक्टर, एग्जैक्ट म्यूजिक चाहिए था। एग्जैक्ट कोरियोग्राफर मास्टर। सो यहाँ से बात शुरू होती है बेसिकली कोरियोग्राफर से, कि जो हम कुछ अरसे से हमारा जो लॉलीवुड है, जिसको बहुत सारे लोग कहते हैं लॉलीवुड नहीं कहना चाहिए, मैं ट्राई करूंगा कि मैं भी मत बोलूं, पाकिस्तानी सिनेमा जो हमारा पाकिस्तानी सिनेमा है, उसमें जो हम रिवाइवल व्हाटएवर सही बात है, ठीक है, फिल्म टू ड्रामा इसका नाम ये होना चाहिए। हाँ कि नहीं, ड्रामा की एक्सटेंशन है, नॉट रिवाइवल। तो उसमें जो सबसे बड़ा मसला आ रहा है, और मैं हर दफा क्लपता हूँ, रोता हूँ, तड़पता हूँ, कोरियोग्राफी। हाँ। तो उसके ऊपर आज हम शो करने वाले हैं। तो हमने सोचा कि हम पहले क्या कोई कोरियोग्राफर उठाएं या कोई एक्ट्रेसेस उठाएं, कोई एरा उठाएं, लेकिन फिर हमें लगा कि नहीं, पहला शो हम अपने आप को एडिकेट करते हैं। बिल्कुल, अपने मतलब जो हमारी फेवरेट चीज़ें हैं। सो हम जो आज शो करने लगे हैं, तो उसमें हम डिफरेंट एराज में जाएंगे। कभी हम बात करेंगे 50s की, कभी 60s की, 70s, 80s, 90s, 2000 में थोड़ा सा है पोर्शन जो फिल्म वाला है, पोर्शन है नया। हमने रिवाइवल, सर्वाइवल, बिल्कुल एक्सटेंशन की बात नहीं हो रही। तो वहाँ तक के हम एराज में घूमे फिरेंगे और हम बात करेंगे अपने टॉप 10 फेवरेट बेस्ट कोरियोग्राफ्ड सॉन्ग्स। क्या ख्याल है? बिल्कुल। ऑनेस्टली अरसलान, मैं आपको बताऊं कि मेरी ये टॉप मोस्ट फेवरेट नहीं बन रहे। मैं टॉप मोस्ट मेरे बहुत ज़्यादा थे। जी। बिकॉज जो लोग हमें जानते हैं, हम बहुत ज़्यादा पाकिस्तानी फिल्मी कंज्यूम करते हैं। हाँ, तो उसमें 1 या 2 या 3 या 4 एपिसोड्स हो सकती हैं, गाने नहीं हो सकते। सेकेंडली गाने, मुझे अक्सर लोग कहते हैं फलाना भी तेरा फेवरेट गाना है, ढिमकाना भी तेरा फेवरेट गाना है। ऐसा होता है, आपका हर गाना फेवरेट होता है, ऐसा नहीं होता। ये एक आपके मूड के पे डिपेंड करता है, आप अभी क्या सुनना चाह रहे हैं। तो उस मूड के एतबार से, उस मौसम के एतबार से, उस माहौल के एतबार से आपका कब कौन सा गाना फेवरेट हो जाए, यू नेवर नो। कुछ गाना ओवरकम कर जाता है। कुछ चीजें आपके बचपन को याद दिलाती है, कुछ आपकी जवानी को याद दिलाती है। तो डिफरेंट एराज हमारी लाइफ में भी चल रहे होते हैं, तो वो एराज जो है वो मैटर करते हैं। सो आज जो है 10 गाने अहमद आप बताएंगे अपने फेवरेट जी, और 10 गाने मैं आपने बताऊंगा फेवरेट। और वैसे इससे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगा, कोरियोग्राफी क्यों ज़रूरी है? कोरियोग्राफर जो है वो एक गाने के लिए क्या कुछ कर सकता है कि वो जो है गाने को 4 चांद लग जाएं? जो कि आजकल मुझे समटाइम्स आई फील है कि कुछ गाने ऐसे होते हैं जिनमें डांस का मार्जिन होता है, बट उतना डांस नहीं हो रहा, या वो चीज़ें जो एक कोरियोग्राफर का काम होता है वो कोरियोग्राफर नहीं कर रहा,
वो मतलब हमारे जो एक्टर्स हैं वो डंडी मार जाते हैं डांस में, वो लेवल। तो उस पे बारे में आपको क्या कहना चाहेंगे इसकी इम्पोर्टेंस के हवाले से? असलान, इससे पहले मैं चाहूँगा एक पॉइंट हम डिस्कस करें कि गाने की हैसियत फिल्म के अंदर क्या है। हाँ ठीक है, गाना जो है वो किसी भी तरह का हो सकता है, हैप्पी, सैड, डांसिंग, किसी भी तरह का, कोई भी सिचुएशन हो सकती है उसकी। गाना एक, मुझे लगता है कि फिल्म एक फिक्शन है, एक इमेजिनेशन है। उस इमेजिनेशन वर्ल्ड के अंदर एक एक्सटेंशन है, एक विंडो खुलती है जो फर्दर एक गाने की शक्ल में, एक शॉर्ट स्टोरी टेलिंग की शक्ल में हमें एक और जो है उसमें एहतमाम किया जाता है। तो ये उसकी एक एक्सटेंशन आ जाती है स्टोरी टेलिंग की। इसमें मुझे लगता है कि फिर सिचुएशन को देखना पड़ता है, और डायरेक्टर अगर अच्छा डायरेक्टर है तो वो इस चीज़ को एक अलग ट्वीट के तौर पर ही ट्वीट करेगा, और जो हमने गाने डिस्कस किए हैं उनसे हमारा पॉइंट भी वाजे हो जाएगा। ठीक है, तो ये बात हो गई। फिर अगर हम कोरियोग्राफी की बात करें, अगेन सबसे पहले सिचुएशन की लेयर आती है। ठीक है, उसके बाद ये आता है कि उस गाने को आप जब ऑडियो रिकॉर्ड करते हैं तो असलान हमें पता चल जाता है, इवन हम ऑडियो भी सुनते हैं, जब फिल्म नहीं भी देखा करते थे तो हमें पता चल जाता था ये गाना फिल्म का ओपनिंग सॉन्ग है, या ये ऐसा है, ये कैरेक्टर का इंट्रो होगा, या कुछ ऐसा, ये एंडिंग पे होगा लिरिक्स के हिसाब से। उस हिसाब से गानों की कोरियोग्राफी को भी एक डिवाइड किया जाता है कि अगर डांसिंग है तो कौन सा होगा, सारे एक जैसे नहीं होंगे, हर गाने को फ्लेवर दिया जाता है। तो यूजुअली हम इसको रिलेट करते हैं कोरियोग्राफी को डांस स्टेप्स के साथ, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। ठीक है, हम इंडो पार्क में इसको इससे रिलेट करते हैं, लेकिन मेनली मैंने कहा कि ये लेयर है उसकी सिचुएशन की। उसके बाद आता है कि आपने कैरेक्टर को मूवमेंट क्या दी है। वो क्रिएटिव मूवमेंट किसी भी तरह की हो सकती हैं, वो उसमें डांस भी आ सकता है। तो बेसिकली जो कोरियोग्राफी है हमारी, उसको अगर हम ब्रेक डाउन करें तो वो बनती है रक्सगिरी, ओके, ठीक है, रक्स निगारी, ठीक है, ओके, या और क्रिएटिव मूवमेंट्स। बट समटाइम्स आई फील लाइक इट्स नॉट रिलेटेड टू डांस ओनली। हाँ, मैंने सिचुएशन के लिए पहले कहा, वो जैसे आपने बोला कि उस चीज को मतलब सिर्फ मतलब वो जो अज़ा की शायरी है, हाँ, वो कराने की जरूरत नहीं है कि वो कोई अगर गाने में आंख है तो वो आंख यूं करके दिखाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वो आप थोड़ा सा भी यूं करके वो जो एक उसमें वो जो आर्ट का लेवल लाना है, या उसमें जो एक फिनिश और फिनिश जो है वो एक्शन क्या होंगे, वो फिनिश जो है वो कोई सिखा नहीं सकता। बिल्कुल, ठीक है, वो आपको वो इनबिल्ट होती है। तो वो जो चीज़ होती है वो बहुत मैटर करता है। तो ये मुझे लगता है कि जब कोई गाना आप कोरियोग्राफी में जब जाते हैं तो इस पे सिर्फ खाली एक बंदा डिपेंडेंट नहीं होता, तो इसके पीछे बहुत ज़्यादा टीम वर्क जो है वो रिक्वायर्ड होती है। उसमें एक्ट्रेस की मेहनत शामिल है, एक्टर या एक्ट्रेस जो भी है। फिर इसके अलावा उसमें कोरियोग्राफर की सबसे बड़ा रोल तो कोरियोग्राफर का है, कोरियोग्राफर का आर्ट है। फिर समटाइम्स कैमरा मैन उस चीज़ को इतना खूबसूरत, आज जो हम करने वाले हैं उसमें ऐसे एंगल्स आएंगे, ठीक है, और समटाइम्स डायरेक्टर क्या अपनी हीरोइन से चाह रहा है वो भी मैटर करता है। डायरेक्टर कोरियोग्राफर से भी क्या चाह रहा है, एग्जैक्टली। तो ये एक बहुत मजेदार किस्म की एक कॉम्बिनेशन है, और उसके ऊपर सबसे ऊपर म्यूजिक डायरेक्टर बैठा है जिसने सिचुएशन के हिसाब से गाना बना दिया। सो इट्स अ टीम वर्क, और आजकल जो मैं देख रहा हूँ वो उस टीम वर्क का जो है एक स्पेस जो है वो फील नहीं हो रही हमारे गानों में। मुझे ऐसा लगता है वो अभी तक वो टीम वर्क हमारे गानों में अभी करंटली नजर नहीं आ रहा जो पहले होता था। सो आई थिंक ये हमने कोरियोग्राफी पे अच्छी खासी बात करी। व्हाट डू यू थिंक अब और जरूरत है मूव ऑन करें? तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। अब मैं आपको इज्जत देना चाहूंगा, मैं चाहूंगा कि पहला गाना आप बताएं। हाँ, और आप अपनी स्क्रिप्ट भी घूम गई जो बड़ी मुश्किल से अभी 2 घंटे बैठ के अल्लाह। हाँ जी, पहला गाना मैं शुरुआत करूंगा अपनी मोस्ट फेवरेट एक्ट्रेस से, सबिया खानम से। ओके। तो मेरा पहला गाना जो है, जो मुझे लगता है डांस में, कोरियोग्राफी में, फिल्म के अंदर सिचुएशन के हिसाब से, वो है रक्स में है सारा जहां। रक्स में है सारा जहां। ओके, जी हाँ। फिल्म थी अयाज 1960। जी नहीं ये नहीं बता पाऊंगा मैं, ये बता दें। 1960 हदायतकार लुकमान थे, बहुत मेहनत की थी उन्होंने। जी। और म्यूजिक डायरेक्टर ख्वाजा खुर्शीद अनवर। एग्जैक्टली। और इसके डांस मास्टर थे मास्टर आशिक हुसैन। उस जमाने में बड़ा नाम था इनका। ओके। तो ये गाना है। और आपने देखा है वैसे कभी ये गाना?
मैंने क्यों नहीं देखा? उस नज़र से जो मैं जिस तरह से मैं देखता हूँ। नहीं, आपका देखने का एंगल इस एक आपके अंदर थोड़ा सा बाइसनेस भी होगा ना टुवर्ड्स सबिया खानम। वो इसलिए भी क्योंकि आप देखें You love सबिया her. खानम का, हाँ आई लव हर, और उसको अगर कहते हैं ना कि वो अदाकाराओं में, वो गिनी चुनी अदाकाराओं में जिसको एक एकेडमी का दर्जा दिया जाता है, वो क्यों? क्योंकि उन्होंने जब जिस ज़माने में जो काम किया वो फिनिश्ड एक फॉर्म थी उसकी, परफेक्शन की तरफ उसका एक वो था रंग। तो उसमें सबिया खानम का अगर बैकग्राउंड देखें तो उनके माँ और बाप दोनों, उन्होंने उसको ऐसे मतलब परवान चढ़ाया कि इसने बड़ी होकर के अदाकारा बनना है। माँ भी उनकी बहुत बड़ी अदाकारा थी, ठीक है। तो ऐसी अदाकारा जो अदाकारी कर ले, लेकिन रक्स हर कोई नहीं कर पाता, ये हमने अपनी फिल्म्स में देखा है। लेकिन उन्होंने किसी हद तक इसके अंदर, जब भी किसी फिल्म में कोई डांस नंबर पिक्चराइज करना होता तो उनकी वो मेहनत नजर आती। तो इसमें एक खास वो अंग रिक्वायर्ड था जिसमें वो शोल्डर की मूवमेंट से वो शिमे करते हैं। यस यस यस। तो अरसलान, ये बड़ी बारीकी वाला पॉइंट है कि बहुत सारे आर्टिस्ट आज के ज़माने में भी आपने देखा होगा कि अरेबिक वो ड्रम बीट के ऊपर बड़े सारे लोगों को यस यस शादियों पे भी तो वो समझते हैं कि इट्स इजी। हाँ, मतलब बॉडी, पूरी बॉडी की मूवमेंट है, लेकिन शिमे और है, शोल्डर की मूवमेंट है। हाँ, exactly. उसकी वो जो थिन लाइन है ना, उसको उसने बड़ा अच्छा कैरी किया है। एंड व्हाट आई लव अबाउट रक्स में सारा जहां इज नहीं न्याजी, और उस नहीं न्याजी ने जिस खूबसूरती से गाया है या जिस खूबसूरती से सबिया खानम ने वो परफॉर्म किया है, आई फील लाइक कि वो दोनों ऐसे लगते हैं कि वो मतलब लाइक वो खड़े होकर वो खुद गा रही है। जो कहते हैं ना वो चांद नया, हाँ एग्जैक्टली। सो वो जगह पे वाकई भी कोई ऐसा लगता है सबिया खानम खुद गा रही है। सेकेंडली वो जो उन्होंने स्टोरी को देखते हुए, स्टोरी क्योंकि वो थोड़ा उसमें वो टच था अफगानी, और वो जो बेसिकली अयाज वो उस पर बनी हुई है ना, सो वो उसमें वो जो एक वो जो म्यूजिक जो सिलेक्शन ऑफ बीट्स है, हाँ, एक तो वो फिल्म को इंस्ट्रूमेंट्स है वो सूट करती है, और उस पे जो डांस है वो बिल्कुल वही है, रेलेवेंट है। वो बिल्कुल उसी कल्चर के साथ मतलब मर्ज है। सो दैट्स व्हाई मुझे लगता है कि उससे उस वक्त सबिया खानम से बेहतर और कोई नहीं कर सकता था। और सेकेंडली वो अगर आप आज भी देखोगे वो गाना, तो वो आज भी रेलेवेंट है। उसकी कोरियोग्राफी अभी भी एज इट इज भी अगर कोई करे तो वो प्यारा लगेगा, वो बहुत प्यारा लगेगा। उनके कॉस्ट्यूम्स, और आप देखें फ्लोर के ऊपर वो जो पैटर्न बने हुए हैं, वो जो एक डफ की सी थाप आती है, वो उसको कितना कॉम्प्लीमेंट करता है जब उसके ऊपर वो पैर मारती है। तो इन सारी चीज़ों का छोटे छोटे एलिमेंट्स मिलकर के एक जो है इसकी कंस्ट्रक्शन करते हैं बड़ी किसी भी आर्ट फॉर्म की। ओके, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट, अच्छा मैं आपका हो गया। हाँ, और अगर आप एनीथिंग एल्स यू वांट टू ऐड? नहीं, वो तो जितना मर्जी ऐड करें। अब आप अपने गाने की बात करें। अगर हम बात करें सबिया खानम की, तो मेरे ख्याल में मुझे भी अपना फेवरेट गाना सबिया खानम का बताना चाहिए। सबिया खानम की तारीफ अहमद ने तो बहुत ज़्यादा कर दी, बट मैं एक ही सेंटेंस में मुझे लगता है अगर मैं कंप्लीट कर पाऊँ, यस, द फर्स्ट लेडी जो अगर वो है पाकिस्तानी सिनेमा की, वो बिल्कुल सच है। और व्हाट आई फील लाइक शी इज अ कंप्लीट पैकेज, बस दैट्स इट। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं कहूँगा। उनको पता है उन्होंने एक अलमिया गाने में कैसे एक्सप्रेशन देने हैं, उनको पता है उन्हें खुशी के गाने में कैसे देने हैं, उनको पता है जहाँ उनको कौन सा डांस करना है, उनको स्टाइलिंग, उनको एक्टिंग, शी नोज एवरीथिंग। और इसके अलावा डांस के अंदर वो जो बीट होती है, अगर आज हम वैसे वो ऐड नहीं कर पाए, लेकिन मैं चाहता हम वो भी ऐड करते। सबिया खानम का एक गाना जो कि जिधर उन्होंने बड़ा वो क्लासिकल भी किया हुआ है, उस मूवी से, वादा मूवी से, वो क्या नाम है उस गाने का, नैन से नैन मिलाए सजना। वो वैसे मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा, लेकिन मैं इधर डिस्कस कर रहा हूँ उनका करियर की लास्ट मूवी एज अ हीरोइन, विच इज़ कॉल्ड पाक दामन। और पाक दामन एक हवाले से इसलिए भी मशहूर है क्योंकि वो पहली मूवी थी जिसमें किसी हमारी पाकिस्तानी अदाकारा ने कॉन्टैक्ट लेंसेज यूज़ किए थे। बिल्कुल। और इसके अलावा वो उसको डायरेक्ट किया था हसन तारक ने, और उसका म्यूज़िक दिया था मास्टर जुनैद हुसैन ने। इसके अलावा इस गाने की जो मुझे ख़ास बात ये लगती है, मुझे ऐसा लगता है कि ये गाना एक सेल्फ रियलाइजेशन के एतबार से अगर देखें कि जब आपको कोई एक राह चाहिए होती है, यू गेटिंग माय पॉइंट, जब आप बिल्कुल एक और जोन में होते हैं, सो ये आपकी उस सिचुएशन को रिप्रेजेंट करता है, जब आप बिल्कुल एक जोन आउट में होते हैं कि इस झूमती महफिल में
सो इसलिए भी मुझे गाना बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं कोरियोग्राफी के लिए इसलिए इसे ऐड करना चाह रहा हूँ कि अगर आप इस गाने को गौर से देखें तो सबिया खानम के हाथ में गिटार है। सो वो अगर वो बीट जो पीछे चल रही है, सो उन्होंने हाथों की मूवमेंट गिटार की उसके साथ बिल्कुल कोऑर्डिनेटेड रखी है। बिल्कुल। इसके अलावा एक तो असलाम, सॉरी टू कट यू, ऐसा बहुत कम होता है कि जब किसी अदाकारा को डांस के दौरान कोई इंस्ट्रूमेंट भी यूज़ करने को कह दिया जाए। जी। तो ये उनके अदाकारा होने का एक मुकम्मल अदाकारा होने का एक वो था लेवल कि उन्होंने वहाँ पे भी फील नहीं होने दिया। वो लगता है गिटार वो खुद बजा रही हैं। यस यस। तो एक अदाकार अगर अच्छा अदाकार है, उसकी डेफिनेशन ये है कि फिर वो अच्छा गाए भी, ठीक है, मतलब लिप सिंग करे, वो अच्छा नाचे भी, वो अच्छा रोए भी और हंसाए भी। तो ये उस पैकेज में से एक है। हाँ एग्जैक्टली। सो इसके अलावा इस गाने को मजीद चार चांद लगता है क्योंकि इस गाने के फर्स्ट अंतरे के बाद एक छोटा सा म्यूजिक पीस आता है जिसको जमुर्द ने बहुत अच्छा आलिया ने। सॉरी आलिया, मेरी गलती से मेरे मुंह में जमुर्द आ गया था। जमुर्द वेलकम याद आया हुआ था ना, तो कोई बात सॉरी। सो आलिया ने बहुत अच्छा परफॉर्म किया था। और इसके अलावा अगर आप इस गाने के, हमारी भी कुछ पर्सनल हाँ बहुत ज़्यादा हमारी इसके साथ एसोसिएशन है इस गाने के साथ। तो उसके अलावा भी अगर देखा जाए तो असलान एक बात को देखिएगा कि हमारे यहाँ पे होता है, इंडिया पाकिस्तान में ऐसा होता है कि अगर एक एक्टर एक्ट्रेस है तो वो अपने मेंबर से नहीं नीचे उतरना चाहती। लेकिन ये वो दौर था कि जब चीज़ों को इस तरह से किया जाता था। ये फिल्म जब बन रही थी तो इसकी मेकिंग में ये चीज़ क्लियर थी। हसन तारिक ने कहा था कि ये फिल्म आपके करियर की बहुत बड़ी, जिसमें डबल रोल आप कर रही हैं, एक ईस्टर्न लड़की का, वेस्टर्न लड़की का। तो इस पर एक अदाकारा जिसने 19 साल का करियर गुजार लिया 1950 से लेकर के 69 तक, तो वहाँ पे इसको खैर बात कहना चाहिए। और क्या वो मोटिवेशन होगी कि वो सब उस पॉइंट पे अग्री किए और फिर अगले ही साल हसन तारिक की फिल्म अंजुमन से वो कैरेक्टर एक्ट्रेस के सांचे में ढल गई। ये एक्सेप्टेंस अगेन वही बात कि ये उनके एक मुकम्मल अदाकारा होने का सबूत है। कि इसमें उन्होंने वो एक चीज छोड़ी कि इसके बाद मुझे भूख ना रह जाए कि मैं एज अदाकारा कुछ कर नहीं सकी। समझ मतलब मतलब इसके बारे में हम कोई बात क्या कहूँ, इस जो आपने बात की है, क्योंकि ये जो बात की है सबिया खानम की, उन्होंने तो अपनी अरूज पे भी उन्होंने बूढ़े बूढ़े कैरेक्टर करना शुरू कर दिया। ठीक है, सो शी नोज हर क्राफ्ट। Exactly. उनको पता था कि मुझे ये एज और ये चीजें गाने वानी मैटर नहीं करते। तो इसलिए भी शायद वही वाली बात ना, जो डाली झुकती है फिर उस पे फल लगता है। मैं हमेशा ये बात कहता हूँ, जो अपने रोल्स और वो चीजों को लेके बहुत ज्यादा प्राउडी नहीं है या बहुत ज्यादा उनके अंदर एक्सेप्टेंस है, चेंज को एक्सेप्ट कर रहा है, तो वो बहुत एज को एक्सेप्ट कर रहा है। सो माय फर्स्ट सॉन्ग इज इस झूम दी फिल्म में, आई थिंक कमाल का सॉन्ग। मूव ऑन करें। कमाल का, हाँ मूव ऑन करें। और हाँ एक बात और भी कि ये गाने आपने ढूंढकर देखने भी हैं। यस। और अगर नहीं तो जीनी ऑफ पाकिस्तानी सिनेमा पे आपको ये गाना मिल मिलेंगे अच्छी क्वालिटी में मिलेंगे। चलो जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सॉन्ग। मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है नैया सुल्ताना। वो भी मेरी मनपसंद अदाकारा रही हैं, अब तक हैं। तो उनका गाना पहले भी हम कई बार डिस्कस कर चुके हैं, फिल्म घूंघट नैया सुल्ताना के एपिसोड में भी, और फिर हमने इसको किया ख्वाजा खुर्शीद अनवर वाले एपिसोड में भी किया। छुन 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 मेरी पायल की धुन, छुन 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 मेरी पायल की धुन। मैं इस गाने में आपका साथ नहीं दूंगा। क्यों? अगले 5 मिनट अहमद बात करेंगे। कोई बात नहीं है सलाम, मैं आपको आई एम श्योर कि आप कहीं ना कहीं बोलेंगे, ठीक है। अच्छा, एक बात होती है कि आप, अभी हम सबिया खानम के कॉन्ट्रास्ट में बात कर लेते हैं कि सबिया खानम से आप जब उनको फिल्म में साइन कर रहे हैं तो आप ये एक्सपेक्ट करते हैं कि आप उनको कोई भी टास्क देंगे तो वो एफर्टलेसली कर जाएंगी। अच्छा, यहाँ पे कुछ मामला डिफरेंट है। वो ये है कि लड़की एक ऐसी है जो नॉन ग्लैमरस है, कैरेक्टर उसका इस तरह से है घूंघट फिल्म में नैया सुल्ताना का, कि जिसमें उनसे डांस रिक्वायर्ड नहीं है। हाँ, अच्छा गाना रिक्वायर्ड है, बहुत अच्छा, लेकिन क्या है कि उनका बैकग्राउंड वो नहीं है, ठीक है, और खामखा उन्होंने इसको डाला भी नहीं है। अच्छा, ऐसी सिचुएशन को ये एक्सेप्ट करते हुए कि इस अदाकारा को डांस भी नहीं आता और हमने इसको कैरेक्टर के मुताबिक चूज किया है, लेकिन इससे इन हालात के अंदर हमने उतना डांस निकलवाना है जितना इस फिल्म के लिए, या जो दिमाग रखते हैं फिल्म देखेंगे तो कहेंगे हाँ भाई इतना ही रिक्वायर्ड था। तो उसी हिसाब से ये गाना उसकी बेहतरीन मिसाल है, क्योंकि ऐसा इंडिया पाकिस्तान में ऐसा कई बार हुआ है कि अच्छी अच्छी अदाकाराएं जिनका बड़ा नाम है वो डांस में इतनी अच्छी नहीं है। अगेन मैं इंडिया से मिसाल दूंगा, मैं बहुत ज़्यादा तो नहीं बोल रहा। बोल तो ज़्यादा नहीं रहे, गाना अभी तक आपने आवाम को नहीं बताया। मैंने बता दिया, छुन 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 मेरी पायल की धुन, फिल्म घूंघट में से 1962 ख्वाजा खुर्शीद अनवर की डायरेक्टर थे, अच्छा वो गाना बता दो जब डांस और तनवीर नकवी ने लिखा था। हाँ,
वो मैं अदाकाराएं बता रहा था कि ऐसी हैं जिन्हें अदाकारी पर अबूर हासिल है, लेकिन वो मधुबाला हो गई, मीना कुमारी हो गई, लेकिन वो बहुत अच्छा नाच नहीं सकती। लेकिन आपको मुगल आजम में या पाकीज़ा में उस चीज़ का एहसास नहीं होता। अगेन अच्छी टीम बिल्डिंग जो होती है फिल्म मेकिंग के लिए, वही टीम हाँ, जो हम बात कर रहे हैं, तो वो यहाँ पे अप्लाई होता है कि उन्होंने वो काम उतना निकलवा लिया जितना उनको रिक्वायर्ड था। और मेरी नज़र में ये गाना एक बड़ा यूनिक सा गाना है कोरियोग्राफी और डांस के एतबार से। इसके भी कोरियोग्राफर जो थे वो सॉरी हाँ, ये आज हमें नीचे से देख के बताना पड़ेगा। इसके थे मास्टर सिद्दीक, उस जमाने में हुआ करते थे। ठीक है। तो ये क्रेडिट उनको भी जाता है, ख्वाजा साहब को भी जाता है कि गाना लास्ट टाइम भी मैंने कहा कि वो कट टू कट इस तरह से जुड़ना था कि वो उसकी आंख से ओझल हो रही है लड़की, और वो इंटेंशनल है कि ऐसा होगा। सिचुएशन जो है ना, एक तो सिचुएशन उस गाने की नंबर 1, नंबर 2 जो गाना इटसेल्फ जिस तरह ख्वाजा साहब ने बनाया है, जिसमें यानी कि ब्रेक्स आ रहे हैं, जो माइक ड्रॉप आजकल के दौर में अगर कहा जाए, क्योंकि आजकल के माइक ड्रॉप होता है ना कि देखें अरसलान बोल पड़े। तो 1962 में जो माइक ड्रॉप होता है ना इस गाने पे, सो दैट्स गुड थिंग। एक चीज जो आप भूल रहे हैं, बार बार आप मेंशन नहीं कर रहे, आई थिंक आपको मेंशन करनी चाहिए, दैट्स इज नसीम बेगम। नसीम बेगम, जब आप गाना जस्ट अच्छी ऑडियो क्वालिटी में सुनते हैं ना और देखते नहीं हैं, तो फिर आपको पता चलता है कि वो जब बात कह करके नीचे आ रही हैं और सम जहाँ पे ले रही हैं वो कितना मुश्किल है। एग्जैक्टली। और जो जब अंतरा स्टार्ट होता है वहाँ पे भी वो थोड़ा एक हाँ वहाँ पे सबका एक साथ चलना। अभी तो ये होता है ना कि साउंड ट्रैक पहले बन गया और बाद में उसने वॉइस किया जितनी टेक्स हुई उसकी, लेकिन तब ये कि साज भी बज रहे हैं उसी वक्त और उसी वक्त रिकॉर्ड भी हो रहा है। ऐसा ही था ना वो ज़माना, ठीक है। तो उस ज़माने में क्या एक क्यू होता होगा, क्या वो वर्किंग होती होगी जिसमें ये हुआ और वो परफेक्ट बीट के ऊपर आ गया। ऐसा नहीं होता ऐसे गानों में जिनमें ब्रेक्स आए। ऐसे है। सो आई थिंक दैट्स इट। मैं चलूं अपने गाने पे? जी, अपने गाने पे। अच्छा, आप बात करें नगीर सुल्ताना की, तो नगीर सुल्ताना की करियर की सबसे बड़ी मूवी कौन सी है? बाजी और घूंघट। बाजी। सो एक तो आपने डिस्कस कर ली घूंघट, दूसरी है बाजी, एक और सहेली। तो मैं आज बात करूंगा बाजी के बारे में, लेकिन इधर जैसे कि हम पहले अहमद उसको इंट्रोड्यूस कर चुके हैं कि नगीर सुल्ताना शी इज नॉट अ गुड डांसर, बट उनकी मूवी में एक डांस है जो अगर डांस की हिस्ट्री में जाएं, अगर हम पाकिस्तानी डांस हिस्ट्री में, बिल्कुल तो हिस्ट्री तबाह करने वाला गाना है। एंड दैट सॉन्ग इज कॉल्ड सजन लागी तोरी लगन मनमा। लगन मनमा। सजन लागी तोरी लगन मनमा, सजन लागी। सबसे पहले तो ये गाने की कोरियोग्राफी पे बाद में जाएंगे। सबसे पहले तो आप ये देखें कि दो आला पाए के सिंगर्स फरीदा खानम और नूरजहां, ठीक है। एक तो इनका डुएट, और दो सुनने वालों के लिए कितनी बड़ी कंपोजर सलीम इकबाल की जोड़ी, ठीक है। और फिर उसके बाद फिल्म के डायरेक्टर जो थे वो थे एस सुलेमान। व्हाट आई लव अबाउट दिस सॉन्ग इज क्राफ्ट। बहुत शदीद वो जो क्लासिकल डांस का अंग है उसको उसी की ही बाउंड्री में रखा गया है। समटाइम्स ये होता है हमारे पाकिस्तान में, मतलब मैंने ये चीज़ नोट की है, और इसमें सिर्फ हमारा कसूर नहीं है, या इसमें हमारी कोई कह लीजिए कि बदनसीबी भी नहीं है, बदनसीबी भी कह सकते हैं थोड़े से उसमें, कि जब पार्टीशन हुई तो मोस्टली जो ये कल्चरल चीज़ें थी, यानी कि सिंगिंग घराने थे या डांस के घराने थे, वो इंडिया वाली साइड में रह गए। बहुत सारे घराने यहाँ पे हैं ही नहीं। सो कत्था डांस के भी और म्यूजिक के भी, मतलब जितने घराने उधर चले गए, बड़े घराने, लेकिन थोड़े से घराने इधर हैं जो एक पूरी वो जो एक शजरा बनता है वो जो पंजाब से होते हुए वो। सो डांस के हवाले से भी हम थोड़े से इस हवाले से डेरोगेटरी समझते रहे हैं हमेशा से। बट उसके बाद भी अगर कोई इतना खूबसूरत कथक परफॉर्मेंस और वो अच्छी जुगलबंदी है, अगर आप उसको गौर से देखें तो वो एमी मीनू वाला और जो पन्ना है वो आपस में एक दूसरे को एक अजीब ही कंपटीशन लगा हुआ है ना। अगर वो गाना अगर आप लोग देखें, और अगर मैं वो कहना चाहूँगा कि जैसे आज के दौर में फिर हमें इंडिया के रेफरेंस देना पड़ता है, पिंगा गाना है जी, पिंगा की एनर्जी जिस तरह है ना प्रियंका की और दीपिका की आपस में, आई एम टॉकिंग अबाउट एनर्जी, नॉट टॉकिंग अबाउट डांस फॉर्म। वो जो डांस एनर्जी उन दोनों की आपस में है कि ये मेरा स्टेप है, मैं इस मुकाबले के ऊपर ये लेकिन एंड तक पता नहीं लगता कि कौन जो है एक दूसरे पे हावी है। हाँ, और असल खूबसूरती यही है कि आप
इससे बाहर आकर के देखें। एग्जैक्टली, लेकिन वो उसमें वो एनर्जी इस तरह से एनर्जी इस तरह से ट्रांसफर हो रही है। हाँ, और मजेदार बात यह है कि मैडम नूरजहां का भी छोटी सी झलक भी आती है जी हाँ। इसके अलावा इस गाने में आपको सबिया खानम की भी झलक आती है। सो ये बड़ा मजेदार सा गाना है। अच्छी फिल्म आप कुछ कहना चाहेंगे इस गाने के बारे में? मैं एक चीज कहना चाहूंगा, आई एम सॉरी जो टेक्निकल लोग देख रहे हैं वो मेरी टर्म्स ना होने का वो ना समझें, लेकिन एक बात जो जितना मेरा इल्म है वो ये है कि जब आप एक क्लासिकल सॉन्ग बनाते हैं तो उसमें जो साज़ों का इस्तेमाल है ना, कि तबले के ऊपर उंगली कब बजेगी और ये वाला हिस्सा कब बजेगा, पूरा हाथ कब बजेगा, और अगर इसका कनेक्शन डांस के साथ बनाए ना क्लासिकल में, तो उंगली बजना तबले के ऊपर क्लासिकल में एक खास स्टेप है कि पैर जमीन पे कैसे बजेगा, और फिर ये हिस्सा बजना हाथ का डांस में उसकी ट्रांसफॉर्मेशन है कि उस पे पैर कैसे बजेगा, उससे नहीं हट सकते। जब पूरा हाथ तबले के ऊपर जाएगा तो उस पे भी क्लासिकल में उसकी क्या है कि पैर पूरा जमीन पर आएगा। ठीक है, तो उस हिसाब से जो तालमेल है ना, मुझे इनकी टर्म्स नहीं पता, ठीक है, वो तालमेल इसमें और इस तरह के दीगर गाने जो गाने बहुत कम यहाँ पे परफेक्ट है। एक और बात ये भी कि जो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ये समझते हैं कथक जो एक डांस फॉर्म है, मैं इधर खसूसन मैं नाम लेना चाहूँगा, क्योंकि मैं नाम लेता हूँ, ओपनली नाम लेता हूँ, तो मैं नाम लेना चाहूँगा निगा जी का, जिन्होंने अभी रिसेंटली भी एक कथक डांस कराया है परहट लव में। मोस्ट ऑफ द टाइम इंक्लूडिंग मी भी एक टाइम तक मैं ये समझता था कथक इज ऑल अबाउट हैंड्स एंड ये वो, नहीं, कथक इज ऑल अबाउट फीट, फुटवर्क। अब इसके बाद हुआ ये कि जब उन्होंने जब आप कथक दिखाने लगे हैं तो मेक श्योर कि पाँव की बीट्स नजर आए, मैं अपनी पाँव की बीट्स बजाने लगा, फुटवर्क उसकी तत्कार नजर आए, और एक बंदा जो 1963 में फिल्म बना रहा है उसको ये बात पता थी जी, और उसने कैमरा मोस्टली फोकस इस तरह से रखा कि मैक्सिमम पाँव नजर आए। एग्जैक्टली। जबकि आज 2019 की फिल्म है ये परहट लव, उसमें आपको ये बात पता ही नहीं है कि आप एक कथक मुजरा बना रहे हैं कि आइतर आपको वो पाँव दिखाने हैं कि नहीं दिखाने हैं। सो अगेन एग्जैक्टली बहुत बड़ा पॉइंट उन्होंने कनेक्ट किया है। आपने ये परहट लव का गाना देखा होगा, आप ये वाला गाना भी बाजी फिल्म का जरूर देखिएगा, इट्स अ ट्रीट टू वॉच। चलो मूविंग ऑन टू थर्ड सॉन्ग। जी, मेरा या आपका मेरा थर्ड है, तीसरे नंबर पे आ जाती है नीलो। तो इनका गाना मैंने जो चूज किया है वो दिल जलाना दिल वाले। दिल जलाना दिल वाले, आँखें उठा ले। बाय द वे नीलो, अगर हम यहाँ पे ये भी बताएं ना कि नीलो अभी तक की वो अदाकारा हैं जो तीसरे नंबर पे मैंने नाम लिया है, जिन्होंने गाने बड़ी महारत के साथ पिक्चराइज कराए हुए हैं, ठीक है, बहुत ग्लैमरस थी, और इनका मैंने इनके एपिसोड में कहा कि गाना पिक्चराइज कराने में इनका एक तार ज्यादा था। ये बात सच है, हकीकत है। जो उनके क्राफ्ट को बहुत क्लोजली देखते हैं तो गाना पिक्चराइज करने में वो एक अलग ही नीलो बन जाती थी। हाँ, बट अच्छा, इससे पहले मैं एक और छोटा सा डिस्क्लेमर दे दूं, नीलो के बहुत सारे गाने हैं इस बात से, हाँ मैं पहले बता दूं, नीलो वो अगेन इस वजह से कि या तो कोरियोग्राफर होगा पीछे, या डायरेक्टर होगा, या परफॉर्मर होगा, कोई एक चीज हमेशा से आगे आ जाएगी। तो नीलो के गानों में यूजुअली नीलो आगे आ जाती है। तो मैंने बड़ा अपने साथ ही लड़के काफी सारे गानों में नीलो के एक गाना फाइनलाइज किया है, एक ही किया ना, एक ही किया वो है दिल जलाना दिल वाले। फिल्म थी कोयल 1959, ख्वाजा खुर्शीद अनवर इसके म्यूजिक कंपोजर थे, मसूद परवेज इसके डायरेक्टर थे, मास्टर आशिक हुसैन इसके कोरियोग्राफर थे। अब ये गाना क्लब में हो रहा है, और सिर्फ क्लब डांसर के तौर पे नहीं वो नाच रही, वो उस पे फिदा हैं असलम परवेज पे, ठीक है। और मैंने पहले भी एक एपिसोड में कहा था कि इन गानों में जो ख्वाजा साहब नूरजहां से हटके कुछ गाने कंपोज किया करते थे ना, जिस फिल्म में नूरजहां भी गा रही होती थी खासकर, वो गाने बिल्कुल डिफरेंट फ्लेवर के होते थे, ठीक है। जैसे हमने छुन 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 का भी जिक्र किया, यहाँ पे पहेली, मस्ती में झूम और दिल जलाना दिल वाले एक, बाकी मैडम के गाने अलग और ये अलग, और उसको पिक्चराइज कराने में भी नीलो ने कोई कसर नहीं रखी। आप देखें वो किस हद तक उन्होंने, लगता है कि वो मोम की बनी हुई हैं, उनसे वो जो कहा है घूमने, मैं चाहता हूं वो घूमने वाला स्टेप होना चाहिए, वो हाँ वो म्यूजिक के ऊपर आता है, और उनके वो भी शोल्डर मूवमेंट परफेक्ट है उसके ऊपर, हाथों असल एक अच्छे परफॉर्मर का, डांस परफॉर्मर का पता चलता है जब आप उसके हाथों की तरफ देखते हैं। आई डोंट नो, एक फ्लो होता है, एक वो कह लें कि फ्लिम्जीनेस होती है, या एक वो स्टिफनेस होती है जो रिक्वायर्ड है उसमें, ठीक है। वो क्रिस्प जो होता है ना, जो हाथों से सम लेना होता है, जैसे गाने में सम लेते हैं, हाथों से सम लेते हैं यहाँ पे, तो वो उनमें कमाल का था। तो ये गाना एक्सप्रेशन कैरी कर रही हैं वो, अपना ड्रेस कैरी कर रही हैं वो, और जो
गाने के बोल हैं उसके साथ वो जितना करीब आ रही हैं, जितना दूर जा रही हैं, वो ब्रेक डाउन गाने का बहुत ही कमाल है। यस, ठीक है ना? ओके। मैं इस गाने के बारे में ये कहना चाहूँगा, मुझे इस गाने में नीलो की जो स्टाइलिंग है वो बहुत ज़्यादा पसंद है। बहुत ज़्यादा। मैंने जुबैदा खानम का नाम ले लिया। जुबैदा खानम सिंगर है इस गाने की। हाँ। इसके अलावा मुझे वो एक स्टेप बहुत पसंद है, वो भी आपने डिस्कस कर लिया। और मैं इस गाने के बारे में क्या कहना चाहूँगा, ये एक इट्स अ वेरी पैपी सॉन्ग। आई रियली वांट कि इसको आज के दौर में रिमिक्स किया जाए। सेम मैं ऐसे ही चाहूंगा कि मैंने जो पीछे एक गाना डिस्कस किया है इस झूमती में, उसको रिमिक्स किया जाए, मेरा बड़ा दिल करता है। अच्छा, रिमिक्स किस सेंस में? आवाजें वही होनी चाहिए, आवाजें वही होनी चाहिए, कुछ उसमें बीट्स कुछ नहीं होनी चाहिए, मुझे इसे दिल करता है। इंस्ट्रूमेंटेशन उसकी नहीं की जानी चाहिए। और फिर उसके बाद आप कह रहे हैं म्यूजिक वीडियो बनेगा, किसी म्यूजिक फिल्म में वीडियो आएगा। बने कोई, हाँ, कोई इतनी मेहनत करे। आपने भी दिल साइकेडेलिक, हाँ, दिल जलाना के बारे में आपने कहा ना, रॉक डिस्को। हाँ, अभी हम ब्रेकडाउन की बात कर रहे हैं ना, ये वाला इम्प्लीमेंटेशन करने से पहले आप इस गाने का पूरा ब्रेकडाउन देखें। हाँ। और कुछ नहीं तो आखिरी वाला जब वो कहती है ना, आंखें उठा ले, हाँ। नजरें मिला ले, हाँ। नजरें मिला के मुझे अपना बना ले, वो जहाँ पे फिनिश करती है ना, सिर्फ उतना पार्ट देख लें, हाँ। चाहे पूरा ना देखें, वो कैसे परफॉर्म करके गई है। ओके, नीलो की बात हो रही है तो नीलो की बंजारन तो जरूर डिस्कस होगी। बिल्कुल, आई लव बंजारन। बंजारन इज 1962 एंड बंजारन के डायरेक्टर मेरे पास इधर नीचे लिखे हुए हैं, मैं आपको बता देता हूँ। बंजारन के डायरेक्टर हसन तारिक, संजय लीला भंसाली ऑफ पाकिस्तान। व्हाट डू यू थिंक? परफेक्शन चाहिए उन्हें अपनी हर काम में। शी वाज प्लेइंग बंजारन, जो कि कराची साहिल समंदर के पास रहने वाले कोई इस तरह के लोग हैं। इस गाने की खास बात यह है, इधर मैं बात करना चाहूँगा कैमरामैन की, जिस खूबसूरती के साथ उसने ये गाना सारा शूट किया है। आउटडोर लोकेशन उस जमाने में 1962 की अगर बात करें तो एक बहुत बड़ी बात होगी। और उसके अलावा अपने साहिल समंदर पे खड़े होकर ये गाना शूट करना है। इससे पहले ही साहिल समंदर पे सागर रोए आपके पास ऑलरेडी था, और भी कई गाने थे, सागर रोए, लहरें शोर मचाएं कोयल से, बट कोरियोग्राफी उतनी फिनिश के साथ 1962 से पहले हमने नहीं देखी। इस तरह का गाना इससे पहले नहीं था। जब नीलो वाला एपिसोड हम रिकॉर्ड कर रहे थे, तो उसके प्रोसेस में, उसके रिसर्च में जब ये गाना मेरी नजर से आया तो आई वाज अमेज्ड। वो गाना है उमट घुमट मन की नदी शोर करे रे, शोर करे। उमट घुमट मन की नदी शोर करे रे। इस गाने की फील, इस गाने की हर चीज डिफरेंट है। आयरन परवीन ने ये गाना गाया है। और इसके अलावा सबसे बड़ा दुख शेयर कर लूँ, वो ये है कि अच्छी ऑडियो में ये गाना कहीं अवेलेबल नहीं है जी। अगर आप लोग देखने वालों में से कोई जानता है ये गाना अच्छी ऑडियो में क्वालिटी में है तो जरूर हमें बताएं। अच्छा, इसके अलावा अगर आप इस गाने में को बेस्ट कोरियोग्राफी में क्यों कहना चाहूँगा, बड़ा बोल्ड स्टेप था 1962 के एतबार से जब हम देखते हैं, और जिस तरह से उनमें उनको स्टाइलिंग की हुई है और कैरेक्टर स्पेसिफिक है, ठीक है, और वो जो डांस और जो उन्होंने एनर्जी डाली है उसमें, एनर्जी असल में हर चीज, डायनामिक्स पूरे हर चीज के फिट आ रहे हैं। यस। और आयरन परवीन की आवाज मैं समझता हूँ इस गाने के लिए मोस्ट सूटेबल थी। और इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो है दीपू भट्टाचार्य, उसके कोरियोग्राफर है ए अजीज, देव कुमार और मिस नीलो। 3 नाम दिए गए हैं फिल्म के अंदर। और इसके आप इस गाने के बारे में कुछ कहना चाहें? मेरी तरफ से तो बातें होगी। हाँ, अब यहाँ पे मिस नीलो आ रहा है। अगेन हम जो कह रहे हैं कि नीलो में गाने पिक्चराइज कराने का एक तार ज्यादा है, तो हमें नहीं पता कि नीलो ने कहाँ पे अपना इनपुट दिया होगा। क्योंकि यूजुअली ऐसा होता है कि जो जैसे इंडिया में देवदास के कुछ गानों में कोरियोग्राफी किसी की है, लेकिन फेशियल एक्सप्रेशंस वाला काहे छेड़ में, शायद अगर मैं गलत नहीं हूँ तो वो किसी और ने कराया, और डांस स्टेप्स किसी और ने कराया। तो ऐसा होता है, जो जिसका एक्सपर्टी जहाँ पे है वो काम करे। तो ये है। इस गाने के बारे में मैं ये कहूँगा कि हम फिल्म मेकिंग में फिल्म मेकर्स की आग के बारे में एक बार डिस्कस कर चुके हैं कि क्या वो एक मोटिवेशन होती है जब पहली बार कोई इंसान काम करता है। तो यहाँ पे ये बात देखने वाली है कि 59 में उन्होंने पहली फिल्म डायरेक्ट की जिसमें मैडम नूर जहाँ थी, नींद। अच्छा, उसके बाद उन्हें काम नहीं मिला। एक तो वो फिल्म अपने दौर की एक ऐसी फिल्म थी डिबेटेबल जो बन गई, ठीक है। एक शाहकार तो बाद में उसको एक टाइटल मिला, लेकिन वो डिबेटेबल बन गई कि मैडम नूर जहाँ भी इसमें है, लेकिन इसका टॉपिक मैं उसे बोल्ड नहीं कहूँगा, लेकिन उस जमाने के एतबार से वो बोल्ड था, नींद का। अच्छा, नींद के बाद 3 साल उन्होंने काम नहीं किया एज डायरेक्टर। तो क्या वो भूख होगी? मैं हमेशा ये कहता हूँ,
अच्छी फिल्म बनते वक्त पता नहीं चलता ये अच्छी फिल्म बन जाएगी। हाँ, एक अच्छी फिल्म बनाने के बाद काम ना मिलना और फिर ऐसे टाइम से गुजरना जिसमें आपको ये फीलिंग आती रहे कि यार मैं शायद कामयाब नहीं हुआ इतनी बड़ी कास्ट के साथ काम करके भी, तो क्या मोटिवेशन होती है किसी फिल्म मेकर की। तो ये मोटिवेशन इस गाने में नजर आती है। और बाय द वे 1962 के साल में इस फिल्म को एक एडल्ट मूवी का सा टाइटल दे दिया गया था। और उन्होंने कहा कि नींद जैसी, फिर नींद की उनको होश आई कि नींद एक बड़ी फिल्म थी, कि नींद जैसी फिल्म बनाने के बाद हसन तारिक ने बंजारन बनाई। फिर बंजारन के बाद उन्होंने क्या क्या बनाया, तो आप ये भी देखें क्या भूख होती है फिल्म में। बिल्कुल, पाक दामन, शिकवा, देवर भाभी, बहुत सारी, एक ही रास्ता, बेशुमार। हाँ जी एमन, नेक्स्ट सॉन्ग मेरा या आपका? आपका है, मेरा है। अच्छा, मैं यहाँ पे, आपने पन्ना का पहले जिक्र किया, यहाँ पे मैं पन्ना को दोबारा लेकर के आ रहा हूँ। फिर नीलो भी आ गई, 1962 ही था, नीलो की फिल्म थी अजरा, मेरी मोस्ट फेवरेट फिल्म है। और अजरा, इसके डायरेक्टर थे मुंशी दिल, इसके म्यूजिक कंपोजर थे मास्टर इनायत हुसैन, मेरे मोस्ट फेवरेट म्यूजिक कंपोजर। और इसके अंदर पन्ना थी, दूसरी अदाकारा का नाम मेरे जहन में नहीं आ रहा, बहुत ढूंढा में नहीं। हाँ, तो इसमें जो मेरी रिसर्च है उसके मुताबिक ये है कि पन्ना को मुंशी दिल ने पहली बार रोशनास कराया, लेकिन एक गाना 61 में भी पन्ना का मेरे नज़र से गुजरा है, लेकिन आई डोंट नो कि वो फिल्म पहले रिलीज होगी या क्या होगा। तो इसमें भी अब आप एक अदाकारा को टाइटल कर रहे हैं कि ये रकासा है, ठीक है, तो वो रकासा, उनका रक्स, उनका क्राफ्ट वो स्क्रीन पर नज़र भी आता है। सबसे खूबसूरत बात इस गाने की एक तो ये थी कि मैडम नूरजहां नसीम बेगम ने गाया, ठीक है, जो कहा जाता है कि इनका उस्ताद भी एक था, तो वो जो एक उस्ताद वाली जो है सीख थी ना, वो इस गाने में ना सांस नहीं लेने देती आपको। पहले तो सुनने में ये आपको गाना जो है एक तो बहुत मुश्किल है। अच्छा, बाय द वे, एक इससे पहले मैं एक बात करूँगा, जब अब मैंने पहली दफ़ा मैंने पहली दफ़ा ये गाना नीलो के लिए सर्च में सुना था, टू बी वेरी ऑनेस्ट, लास्ट पहले तो कुछ देर मुझे एहसास ही नहीं हुआ कि ये पाकिस्तानी गाना है। मतलब ये मैं ये नहीं कह रहा कि मैं अपने आप को कोई डेरोगेटरी उसमें नहीं कह रहा कि ये तो धुन कभी सुनी ही नहीं सुनी ना, ठीक है। तो सबसे पहले तो वो धुन बनाने वाले की बहुत ज्यादा तारीफ बनती है, बिल्कुल। फिर आगे जाते हैं कि कैसे वो कोरियोग्राफी हुई धुन के ऊपर। जिन्होंने इतनी रिसर्च की है कि यमन की मकबूल तरीन दास्तान है, लोक अफसानवी दास्तानों में इसे कदीम तरीन दास्तान का दर्जा हासिल है, वामिक अजरा को जी। तो उसमें आप देखें कि क्या सुर रिक्वायर्ड था, ठीक है। अगर आप इस फिल्म के पूरे गाने सुने तो मैं ये कहूँगा कि गानों से हटकर इसकी, अगर आज हम कहते हैं कि सॉरी टू से मैं यहाँ पे कनेक्ट कर रहा हूँ पॉइंट कि चले मैं उस हद तक नहीं जाता, कवाली तक रुक जाता हूँ। कवाली में एक अकीदत चाहिए होती है, वो सिर्फ गाना नहीं होती, उसमें आपकी एसोसिएशन, उसमें जो आप कह रहे हैं उसका आप उसमें गर्क हुए होते हैं, ठीक है। तो वो वाले सुर रिक्वायर्ड थे जिसमें उस दौर की एक झलक नजर आए और एक खुश गुलू होने का एक वो जो इम्पैक्ट है ना वो आए, ठीक है। तो वो इसमें था जो कि फिल्म प्लेबैक सिंगर्स से इतना रिक्वायर्ड नहीं होता, ठीक है। लिप सिंग करके कहाँ से कहाँ चला गया गाना। तो ये गाने सुनने में भी एक अलग ट्रीट है, चाहे वो मैडम नूरजहां ने गाया है, चाहे वो नसीम बेगम ने, चाहे वो सलीम रजा ने गाया है। गाने भी सुनने में। अच्छा, अजरा जो कि आप हम कर तो गए हैं, ये गाना आपने मैक्सिमम डिस्कस कर लिया। एक गाना है वो हम डिस्कस नहीं कर सके, है वो अजरा का ही, लेकिन क्योंकि अजरा मेरी वफाएं तो है ही है, लेकिन जानम है जानम गाए जवानी। इसमें भी गायकी का वो अंदाज देखें ना आप, वो मैडम नूरजहां, हाँ बिल्कुल बिल्कुल, जो एक बाहर से एक डांसर। मैं जो बात कहना चाह रहा हूँ वो ये है कि वो जो एक अरेबिक टच है ना जो गानों में, कपकपाहट, वो अरेबिक वाली जो है ना, एग्जैक्टली वो गानों में इतनी रिक्वायर्ड नहीं होती जितनी उन्होंने निकाल के रख छोड़ी है। तो ये होती है टीम मेकिंग, टीम बिल्डिंग, फिर फिल्म मेकिंग होती है उसके बाद। ओके जी, नेक्स्ट कम टू, ये फायर भी हो गई इस गाने के ऊपर, सुनाई दी है। नीलो 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 चल रही है, तो नीलो कोई आखिरी गाना, और पन्ना की तारीफ यहाँ पे बनती है। पन्ना की तारीफ तो हम कह रहे हैं कि मैडम नूरजहां और नसीम बेगम, अच्छा एक गाना होता है कि एक रुका, उसने अपना सम लिया, दूसरे ने बोला, यहाँ पे ओवरलैप हो रहा है, ठीक है। आप गाना सुने कभी तो एक अपने सुर में उसको एंड कर रही है, दूसरी उसके बीच में से ही कहीं वो सदा लगाती आ रही है, तो उस हिसाब से ही ओवरलैप बड़ा मुश्किल हो जाता है, ठीक है। हम बात करते हैं ओवरलैपिंग से, हम बात भूल जाते हैं। तो उसी ओवरलैपिंग को गाने में उसकी जो है इम्प्लीमेंटेशन वो इस तरह से हुई कि पन्ना से दूसरी जो रकासा है और दूसरी रकासा से पन्ना पे आने में और वो स्क्रीन के आगे आने में और एक दूसरे को ओवरटेक करने में, वो सारी मूवमेंट जो है ना वो अमेजिंग थी। और पन्ना की क्या एनर्जी थी, ठीक है।
और मुझे नहीं पता कि उस जमाने में, उस दौर में जब ये टाइटल किया जाता होगा किसी अदाकारा को, इतनी बड़ी बड़ी अदाकाराओं के बीच में कि ये रकासा हैं, तो क्या एक प्राइड होता होगा। वो प्राइड उनकी शक्ल पे नजर आ रहा है। ओके, आगे चलूं जी। अपना गाना लेके आऊं जी। नीलो की बात हो रही है तो नीलो की एक और फिल्म है जिसको मेरे ख्याल में इधर मेंशन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नंबर 1। नंबर 2, नसीम बेगम और मैडम की बात हो रही है तो जी। एक और गाना लेके आते हैं ना, ओह, जहाँ पे ये दोनों yes, इकट्ठे हैं, साथ ठीक एक है? एडिशन और भी करते हैं। ओके, एंड ऑफ 50s स्टार्ट ऑफ 60s, आला पाई के 3 सिंगर्स, मैडम नूरजहां, नसीम बेगम, जुबैदा खानम। क्या एक एक्साइटमेंट होगी उस वक्त लोगों की कि ये तीनों मिलके एक गाना गा रही है, ठीक है। नंबर 1 गाना का नाम है जी अकेली कहीं मत जाना, ज़माना नाजुक है। फिल्म का नाम है नींद, 1959, एंड इसके डायरेक्टर हैं हसन तारिक, जिनकी ये पहली फिल्म है। ये गाना मुझे ऐड करना इसलिए मुनासिब लगता है, बट आई फील लाइक मैडम एक्टिंग और जो है डांस उनका खासा नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम कोयल का गाना जो है महकी फिजाएं, मैडम का बेस्ट डांस वाला गाना कहा जाता है, वो खुद भी मानती है। बट आई फील लाइक कि नींद का जो गाना है अकेली कहीं मत जाना, वो मैडम की फिनिश है। अगर हम डांस की बात करें, वो डायरेक्टर ने जिस तरह से हसन तारिक ने ओवरकम कर जाता है, मुझे लगता है। जिस तरह डायरेक्टर ने और नींद के जो कोरियोग्राफर थे आशिक हुसैन सम्राट और एफ अजीज, 2 नाम आ रहे हैं जो इसके कोरियोग्राफर में नाम दिए गए हैं। हम डिफरेंशिएट नहीं कर पाते कि एग्जैक्टली, इसमें से कौन सा लेकिन ये है कि हम बता देते हैं कि जो बेहतर, मतलब हम आप कोरियोग्राफर की टीम बता सकते हैं ना आप लोगों को। मुझे सबसे अच्छी बात ये लगती है कि जिस तरह से कैमरा मैन ने इस गाने में अपना सरंजाम दिया है, ड्यूटी, और आप लोगों को बता के बड़ा मुझे अच्छा लगेगा कि जो कैमरा मैन है उनका नाम है रज़ा मीर, जो कि आल रज़ा मीर के दादा अबू हैं, बिल्कुल, और आसिफ रज़ा मीर के वालिद हैं। उन्होंने इस फिल्म को शूट किया। इस फिल्म की इस कोरियोग्राफी में जो और ख़ास बात है वो है इसकी जो फ्रेम सिनेमैटिक फील है। जिस तरह से वो एक पहाड़ वाला शॉट मैं अक्सर डिस्कस करता हूँ, हमने नींद भी डिस्कस की, वहाँ पे भी हमने डिस्कस किया था कि वो जो उन्होंने शैडोज में वो सारा सिलुएट बनाई है। फिर इसके अलावा गाने पे हर एक को जिस तरह टाइम दिया गया है, जहाँ पे नीलो की लाइंस हैं वो नीलो करैक्टर स्पेसिफिक हैं, जो मैडम की हैं वो मैडम स्पेसिफिक हैं, और वो जो साबरा सुल्ताना की है वो साबरा सुल्ताना नहीं, क्या नाम है, साबरा कह के आपने मुझे भी भुला दिया। क्या निगल सुल्ताना, सॉरी अब मैं नया हूँ ना। नहीं कोई बात और मुझे नाम भूल भी जाते हैं, आप भूल जाते हैं। अरे नहीं कोई बात नहीं। तो निगल सुल्ताना ने बड़ा खूबसूरत इस पूरे गाने को किया। अगेन आउटडोर शूट, 1950s, डिफिकल्ट टास्क, तो कूडोस। और असल बात ये होती है कि अभी हम बात कर रहे हैं ना, मेरी बात अगर असलान की बात को आगे ना बढ़ाए और असलान की एनर्जी को 0 पे ले जाए तो क्या फायदा है। तो 1 से 2, 2 से 3, देखिए यहाँ पे 3 लोग थे, पहले गाने में और फिर उसको निभाने में। कोई भी अगर नीचे हो जाता तो कहते वो गाना गिर गया वहाँ, गाना गिरता कहीं नहीं है। म्यूजिक डायरेक्टर मेंशन करना मैं भूल गया हूँ, रशीद अत्रे, एंड नींद इज वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क, वन ऑफ हिज बेस्ट वर्क। चलिए जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट। मेरा है मैंने जब सबिया खानम का जिक्र किया तो मैंने कहा मेरी वो एक कंप्लीट मुकम्मल मनपसंद अदाकारा है। उसी कैटेगरी में मेरी मोस्ट फेवरेट जो है वो रानी बेगम है। रानी, ठीक है। तो हम रानी का गाना ले रहे हैं। वैसे तो बहुत मुश्किल था मेरे लिए एक गाना चूज करना, लेकिन मैंने थोड़ा सा सेफ प्ले किया है, मैं जरा उस तरफ नहीं गया। और हसन तारिक तो आ ही रहे थे। हाँ, हसन तारिक आ ही रहे थे और उमराव जान की शक्ल में एक यूनिक हमें आर्ट पीस पाकिस्तानी सिनेमा में ना इससे पहले ना इसके बाद नहीं मिलता, तो ये इसकी हम उतनी ही कदर करते हैं, ठीक है। तो इस गाने में ये पहला मुजरा है। अगर आपने मिर्ज़ा हादी रुस्वा का नावल पढ़ा है तो उसमें वो कहते हैं कि रस्म मिसी अदा हो रही है, जिसमें लड़कियां एक तरह से तमाशबीनों के सामने पहली बार रक्स कर रही हैं और तरबियत के बाद कर रही हैं। तो ऐसी एक ग्राउंड बनाने के बाद फिल्म के अंदर जब इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है, अफसाने में तो हमने पढ़ लिया, हमने कहा भाई अच्छा डांस हुआ होगा, लेकिन जब वो फिल्म की शक्ल में आता है तो इंतहाई खूबसूरत। एक तो इट्स अ टिपिकल मुजरा, ठीक है। मैं थोड़ी देर के लिए फिल्मी मुजरे भूल जाऊंगा, लेकिन मैं ये ज़हन में रखूंगा कि एक क्लासिकल नंबर है, परफेक्ट उस एतबार से जो साज बजे हैं, जिस तरह से आवाज़ों का इस्तेमाल किया और जिस तरह से उन्होंने उसको एस्टेब्लिश किया। शुरू में एक लंबा म्यूज़िक है और कम आवाज़ें ज़रा देर से जाके आती हैं और वो भी सदा से शुरू होती हैं। इट्स टिपिकल वो एक डिविजनिंग इसकी मुजरा सॉन्ग के एतबार से हुई हुई है। और फिल्म के अंदर ये पहला लड़कियाँ उस गाने में पहली बार पेश होने जा रही हैं।
तो रानी के साथ आसिया हैं और साथ हैं ज़मुर्द। तीनों ने, वही मैं जो कह रहा हूँ ना, अभी हमने बात की कि जब 1 से 2, 2 से 3 लोग हो जाते हैं तो किसी ने भी गाने को गिरने नहीं दिया कि हम कहें कि रानी का तो ये एक फोटे था, ठीक है, लेकिन यहाँ पे हम बच नहीं सकते। यहाँ पे हम कहेंगे हसन तारिक और जो इस गाने के कोरियोग्राफर हैं मास्टर सिद्दीक, ठीक है, उन्होंने बाकियों के ऊपर भी इतना ही काम किया। जो अच्छी रकासाएं थीं लेकिन वो लेवल रानी वाला नहीं था और इसीलिए वो उमराव जान अदा थी, ठीक है, बिस्मिल्लाह जान नहीं थी। तो ये है। और इसको गाया है आयरन परवीन और रूना लैला ने, और निसार बज़मी ने इसकी धुन कंपोज की है। और निसार बज़मी ख़ास इस तरह के क्लासिकल गाने बनाने में या ऐसे रागों को इस्तेमाल करने में जो मौजू हैं फिल्म के एतबार से, सिचुएशन के एतबार से, वो जाने जाते थे। तो इस गाने में उन्होंने एक मुकम्मल हमें एक पैकेज दिया है। और कोई फैंसी फुल चीज़ नहीं है वहाँ पे, सफ़ेद दरियाँ बिछी हैं और उसके ऊपर वो फुटवर्क की जो हम बात कर रहे हैं इतना एनहांस करता है उसको। सेट बड़ा अच्छा है। हाँ, सेट बहुत अच्छा है। कपड़े, ज्वेलरी, हाँ, ओह माय गॉड। और वो जो अगेन जब वो एक चंक आता है जिसमें वो कहती हैं शाहिद के करीब आ जाती हैं और वो आंखों से वो एक होता है, तो वो एक एक चीज़ बड़ी खूबसूरत पिक्चराइज की है। और तीनों की जो कोऑर्डिनेशन है वो बड़ी अमेजिंग है कि कब वो घूम रही हैं और कितना घूम रही हैं और कहाँ पे जाके किसने क्या पोजीशन लेनी है। अमेजिंग। ओके, चलें जी, मूविंग ऑन टू नेक्स्ट सॉन्ग आपका। माय सॉन्ग। आपने बात की आसिया की जी। तो आसिया का एक गाना मैं लेके आता हूं। अरे वाह, क्या आपने चेन बनाई है आज। आसिया इज आल्सो वेरी गुड परफॉर्मर, माय फादर्स फेवरेट एक्ट्रेस। वो आशिक थे आसिया के। पता है एक जमाना आशिक है उनके ऊपर। मेरे अब्बू बहुत बड़े आशिक थे आसिया के। वो तो आसिया तो हमारे घर ना बहुत हमने गाने सुने। लेकिन जो गाना मैं इंक्लूड करने जा रहा हूँ वो है नौकर वोटी दा मूवी का। उस गाने का नाम है तुम्बा बजदाई ना। इस गाने में आपको एक मज़ेदार किस्म की जुगलबंदी नज़र आती है बिटवीन आसिया एंड मुमताज़। मुमताज़ का आई फील लाइक कि वो जो एक एरा है वो बहुत वंडरफुल एरा ऑफ मुमताज़, बट आई फील लाइक लोग उनको याद करते हैं धी रानी और साला साहब की बात है। बट वो जो एक मुमताज़ में वो जो एक जीनत अमानियत, हाँ एग्जैक्टली जीनत अमान और वो जो एक परवीन बॉबी टाइप रंग था, अंग था, ठीक है। सही so बात वो उनके अंदर अर्ली 70s में मुमताज़ का मैं कहता हूँ वो पीक था। इन दोनों ने जो एक जुगलबंदी एक तो वो उसमें की, बेसिकली इनके साथ होते हैं मुनव्वर शरीफ और ये दोनों उसके लिए लड़ रही होती हैं। जो सबसे अच्छी बात इस गाने को मेरे लिए बेस्ट वेल कोरियोग्राफ सॉन्ग बनाती है वो ये है, उसमें सबसे बड़ा रोल है मैडम का। अब दो खवातीन हैं और दोनों की डिफरेंट वांट्स हैं या डिमांड्स, बैक स्टोरी अलग है, अलग स्टोरी है, दोनों की बैक स्टोरी आने का मकसद अलग है। अब मसला यह है कि इसके जो म्यूजिक डायरेक्टर हैं वो है वजाहत अत्रे। अब वजाहत अत्रे चाहते तो वो 2 सिंगर्स इजीली करके तो वो डिफरेंशिएट हो जाता, बट कभी आप वो गाना अगर आप देखें तो मैडम ने दोनों के लिए एक डिफरेंट अंग यूज किया है। और वो जुगलबंदी में एक से एक लाइन है और इतना चेंज, इतना वो बिल्कुल आपको फील नहीं होता कि वो एक सिंगर गा रही है और वो 2 लड़कियां परफॉर्म कर रही हैं। वो तो इट्स अ वंडरफुल सॉन्ग। अच्छे आर्ट पीस की यही एग्जांपल होती है कि आप बिलीव कर जाएं उस पर। तो ये चीज़ है मुझे इस गाने के लिए मुझे ऐसा लगता है कि बेस्ट वेल कोरियोग्राफ सॉन्ग है जिसमें परफेक्ट टीम वर्क नजर आती है। मेरे ख्याल में इसके साथ ही जैसे हम अक्सर आर्काइव्स भी दिखाते हैं तो मैं सोचा मैं इसकी मेरे पास इसका छोटा सा बुकलेट है नौकर वोटी दा का, जो सोचा मैं वो दिखा दूं। हमारा सीधा करके दिखाए ना। जी 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 जी, बड़ी कामयाब फिल्म थी अपने दौर की और कॉमेडी फिल्म थी, इसके और गाने भी बड़े हिट थे जी। तो ये है हमारा नौकर वोटी दे का। बाय द वे मुमताज़ मुझे बड़ी पसंद है। मुमताज़ तो आपकी बड़ी बहुत खूबसूरत। अभी हम चलेंगे। अच्छा, ये बाय द वे पहला पंजाबी गाना था जो हमने कोरियोग्राफी में ऐड किया। जी जी ठीक है जी, पंजाबी गानों का सिलसिला भी शुरू हो जाएगा क्योंकि आसिया मुमताज़ इनकी एक्सटेंशन कह लें कि इनके टाइम में ही इनके साथ काम करती करती अंजुमन उभर आई, ठीक है। और वो अंजुमन के अंदर वो सारी
थी अदाएं जो एक मुकम्मल पंजाबी फिल्मी अदाकारा के अंदर होनी चाहिए, तो वो लेकर आती हैं। मेरा फेवरेट, पहले भी हम इसको हल्का सा अंजुमन वाले एपिसोड में टच कर चुके हैं, वो लक्स स्टाइल अवार्ड के वो जो गुड्स एंड बैड्स, उसमें हम इसको कवर कर चुके हैं। तो धी रानी एक फिल्म आई थी 1985 में, वो पीक था अंजुमन का, ठीक है, कि जब पीक इसलिए मैं कह रहा हूँ क्योंकि वो आते ही फिल्मों में छा गई और छाते ही उन्होंने क्या किया कि शादी कर ली। शादी के गैप के बाद वो जब आई और फिर उन्होंने 85 में जो फिल्में की हैं वो शादी के बाद थी, गालिबन एक बच्चे के बाद भी थी। तो वो फिल्म मेकर्स भी इंतज़ार कर रहे थे कि साइन करके चली गई, कब आएंगी, कब रिकॉर्ड होगी। और वो एक जो होती है अदाकारा की भूख और एक फिल्म मेकिंग के अंदर एक एनर्जी और एक लेवल अचीव करना, तो वो गाना था नहीं बाज सजन दे रहना किते झूठ समझ ना लेना। बाज सजन दे रहना किते झूठ समझ ना लेना। ओए मैं लगी गई जय, मैडम नूरजहां ने गाया था, और क्या गाया था, कमाल गाया था। वजाहत अतरे इसके म्यूज़िक कंपोज़र थे और अल्ताफ़ हुसैन ने फिल्म डायरेक्ट की थी, और इसके हमीद चौधरी इसके थे कोरियोग्राफर। अच्छा भाई ने तुम्बा वजदा ना के भी हमीद चौधरी थे, मैं बताना भूल गया था। बड़ा उनका बड़ा मैंने उनको बाय फेस शायद कम देखा हो ना देखा हो, लेकिन जो गाने उन्होंने कराए हैं, डांस स्टेप्स बताए हैं, वो एक मास्टर लेवल है। यस। और आप ये बताएं कि आपके लिए वो गाना क्यों इतना यूनिक है? मेरे लिए यूनिक इस तरह से, अच्छा जब मैं एल्बम सुनता था ना ऑडियो, तो मुझे ये गाना कहीं एंड पे पसंद आता था, लेकिन जब मैंने फिल्म के अंदर इस गाने को देख लिया था, अच्छा देख लिया हुआ था, लेकिन मैं और गानों की तरफ ज़्यादा मेरा ध्यान होता था, कभी भी इस तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं गया। लेकिन जब मैंने होशो हवास में ये फिल्म बाकायदा देखी बैठ करके, तो मुझे लगा कि ये गाना तो एक ट्रीट है, और ये गाना अंजुमन के बाकी गानों से बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ है, क्योंकि इसमें ये है कि इस गाने से पहले वो यूसुफ खान को पसंद करती है। यूसुफ खान मोहल्ले का एक बदमाश होता है, और उसका बहनोई अली एजाज जो है मुमताज़ का हस्बैंड, वो उसके कोठे पर आता है, और वो इस शर्त पे आता है कि भाई तुम उसका आना यहाँ बंद करो, मेरे बहनोई का, मेरी बहन का घर बस जाए। तो वो भी कुछ शर्तें रखती है आगे से। अब वो उसकी जो मन की मुराद पूरी हो रही है कि कम से कम वो बदमाश, वो जिसको चाहती है, वो आना शुरू हो गया। अब वो चला जाता है, रुकता तो नहीं है, लेकिन ये अब उसके आने की खुशी में, उसके जाने के बाद उसको इमेजिन कर रही है अपने सामने, ठीक है, और डांस कर रही है उसके लिए, क्योंकि बोल भी वही हैं। और जिस तरह से वो कैमरे के साथ फ्लर्ट कर रही हैं, वो लग रहा है कि यूसुफ खान के साथ फ्लर्ट हो रहा है, और वहाँ पे ना कोई साजिंदा है, ना कोई तमाशबीन है, और सब कुछ है वहाँ पे। अंजुमन के एक्सप्रेशंस अगर आप देखें तो वहाँ पे सब कुछ है। ये गाना मैं समझता हूँ कि कोरियोग्राफी के साथ साथ कैमरामैन ने भी इसमें कमाल कर दिया है कि आप देखें कि इतनी सहूलतें नहीं होती, तो जहाँ पे ब्लर होने का भी कभी मूव कर रहा है कैमरा, कैरेक्टर भी मूव कर रहा है, फोकस आउट हो गया होगा, तो बहुत मुश्किल, ठीक है। और उसमें भी वो फिनिशेस लेना कि वो डांस करके आके पिलर के साथ लग के उसने एक अपना सम लिया है, मैं लगी गई जे, ये उस हिसाब से, उस एतबार से शाहकार है। और अंजुमन के दीगर गानों से ये मुख्तलिफ है, इसमें इनकी ड्रेसिंग, इनकी स्टाइलिंग बहुत मुख्तलिफ है जी। और जो आप धी रानी की ये एक चीज रह गई, बिल्कुल, ये एक बुकलेट सा है हमारे पास धी रानी का। तो बड़ी स्टार कास्ट के साथ ये एक बड़ी फिल्म थी पंजाबी, जो हमारी सोशल रोमांटिक म्यूजिकल फिल्म देखने के वो थे, ड्रामा फिल्म देखने के, वो वाली ड्रामा फिल्म जो हम रिवाइवल की बात कर रहे थे, ड्रामाई फिल्में, उनके लिए ये फिल्म एक तोहफा है। इसमें भी नीलो बेगम थी और इनका भी एक रक्स था, यस, जिसको दिलदार मेरा। हाँ, अच्छी ओके, मूविंग ऑन टू माय सॉन्ग। अंजुमन की बात हो रही है, तो एक गाना जो अंजुमन के डांस कैपेबिलिटीज को बहुत ज़्यादा खुल के जो है वो डिफाइन करता है। दैट सॉन्ग इज तेरी आँख विच डूब गई वे। तेरी आँख विच डूब गई वे, मैं खड़ी खलोती यारा, मैं खली खलोती यारा, कमाल। मुझे जो इस चीज़ में वही मोम वाली बात जो आपने की कि वो मुड़ रही है, वो क्या, तो वो उन्होंने बड़ा खूबसूरती के साथ किया है, कमाल। मुझे जो चीज़ अच्छी लगती है वो ये है कि मुझे मैडम की आवाज़ पे जो उन्होंने बॉडी दी है ना अंजुमन ने जी, वो ऐसे मुझे मैडम का जो पंजाबी गानों का एक एरा है जो ये 80s वाला है, मुझे लगता है वो सबसे पहले किसी हीरोइन को डिफाइन करता है, जिसने सबसे पहले उसके साथ जस्टिफिकेशन की है उन गानों के साथ, या उस पिच के साथ, या उस एक जो वॉइस एनर्जी लेवल जो था।
वो मुझे लगता है, वैसे तो मैडम ने हर हीरोइन के लिए बहुत अच्छा गाया है, लेकिन बट आई फील लाइक कि अंजुमन ने और मैडम ने एक दूसरे को एंजॉय किया है बहुत ज्यादा। और ये हाँ, मतलब मैडम उनके गाने गा के एंजॉय करती थी और अंजुमन इस चीज़ को एंजॉय करती थी कि मैडम उनके लिए गा रही है। बिल्कुल। सो इस गाने में वो आपको मैक्सिमम लेवल पे नजर आता है मैडम की और जो अंजुमन की आपस की कोऑर्डिनेशन। बिल्कुल, वो डायनामिक्स जहां हम फिट आने की बात करते हैं ना, इस वो फिल्म यहाँ का पे हो नाम रहा है। था शोले और इस फिल्म की जो 1984 में ये रिलीज हुई थी। वजह दत्रेस के म्यूजिक कंपोजर थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। यस, और इसके अलावा इसके वजह दत्रेस के म्यूजिक कंपोजर थे और इसके जो कोरियोग्राफर थे वो थे हमीद चौधरी। 84 में ये फिल्म रिलीज हुई। आई थिंक अब आपकी बारी। हाँ, इसके ऊपर मैं कुछ थोड़ा सा ऐड करूँ। जी जरूर। एक बात तो ये कि जो भी अरसलान ने कही कि वो जो डायनामिक्स फिट आने की बात है। अच्छा, इससे पहले हमने अंजुमन का जब वो एपिसोड किया उस पर हमने बताया कि एक ही दिन जिस अदाकारा की 5 फिल्में रिलीज़ हों और 3 में वो लीड और टाइटल कर रही है और 3 की 3 सुपर हिट जा रही हैं और रश टूटने पे नहीं आ रहा, तो ऐसी अदाकारा, अब मैडम नूरजहां को तो नहीं पता होगा कि ये 3 फिल्में इकट्ठी एक दिन चल जाएंगी और अंजुमन इन फिल्मों से स्टार बन जाएगी। Yes. उन्होंने सिर्फ गाया है, उतना गाया है जितना मैडम नूरजहां गाती थी। अंजुमन ने अपना मैक्सिमम निभाया है। अभी वो टीम वर्क नहीं सामने आया, शायद उन्होंने देखा होगा कि इस लड़की पे ये गाने आएंगे, फिर उनको पता चल गया। अब शोले जैसी फिल्में या धी रानी जैसी फिल्मों के लिए अब उनको पता है कि ये लड़की जिसकी 3 फिल्में एक ही दिन हिट हुई थी, क्योंकि फिर अगर आपको याद हो तो मैडम नूरजहां ने शोले फिल्म जाकर देखी भी थी कि इतना क्या पसंद किया जा रहा है, तो वो झांझरिया पहना दो उन्होंने 3 बार देखा था, लोगों ने सिक्के उछाले थे, बोरियां बोरियां सिक्कों की भर गई थी। तो मैडम भी ये देखना चाहती थी कि क्या है वो जो बेस्ट फिट आया। तो बेस्ट फिट की जब हम फिर इंटेंशनल अप्रोच की बात करते हैं ना, कि अब उनको पता है कि ये इस लड़की पे आएगा और ये लड़की मेरे गाने अच्छे पिक्चराइज कराती है, तो आप गाने देखें इस फिल्म के, चांजर दी पावा छनकार, जे मैं हुंदी डोलना, सोने दी तवीतड़ी और तेरी आंख विच डूब गई वे, मतलब कमाल। हाँ, हर एतबार से। इसके अलावा ये एक छोटा सा इसका हमारे पास बुकलेट है जिसमें इसके गाने और चीज़ें वगैरह, और ये उन पंजाबी फिल्मों में आती है जिसमें हम कहते हैं कि अच्छी पंजाबी फिल्में नहीं है या ये वो। इसके प्रोड्यूसर इजाज दुरानी थे जी, और इसके जो ठीक है, इसमें डायरेक्टर है वो comeback भी यूनुस कर रहे मलिक हैं। है। यूनुस मलिक है यूनुस मलिक जिन्होंने मोला जट जी। और हम अच्छी फिल्म से पहले अच्छी टीम मेकिंग की बात करते हैं। यस वही हमने पहले बोला। बिल्कुल। मूविंग ऑन टू यू अहमद। माय नेक्स्ट सॉन्ग इज अगेन एक ऐसी अदाकारा जिनको हम इन अदाकाराओं को कंपेयर नहीं कर रहे हरगिज। एक ऐसी अदाकारा जो मैं समझता हूँ अगेन एक पैकेज थी, ठीक है। मैं पैकेज उस अदाकारा को भी कहता हूँ जो लिप सिंक अच्छा कर सके, गाना अच्छा पिक्चराइज कर सके, वो किसी भी टाइप का हो, खास तौर पर जब उसको डांस सौंपा जाए, बड़ी सिचुएशन, तो उनमें रीमा का नाम हम कभी भी भूल नहीं सकते कि रीमा कुछ भी करेंगी लेकिन डांस को मैक्सिमम अपना एंजॉय करके करेंगी और उस सिचुएशन को अपना दे देंगी। तो रीमा का गाना आपको भी लग गया था वो। अच्छा, ये बहुत मजेदार एक स्टोरी है इस गाने की, बताएं आप। अच्छा, वैसे तो रीमा का मैं भी अपना फेवरेट गाना साथ ही बता देता हूँ, मेरे ख्याल में इकट्ठे कर लेते। ठीक है। आई ऑलवेज फील लाइक कि रीमा का जो गाना है लक पतला मेरा चुकदा नहीं भार में, लक पतला मेरा चुकदा नहीं पार वे। I feel like it's one of the best well choreographed song of and performed song, performed मतलब डांस की अगर मैं जब बात करूँ। अच्छा, नाउ इस चीज़ पे आ जाएं कि लाइक हम कहते हैं कि जी डांस की क्या डांस है इसमें क्या खास बात, पर प्रॉब्लम इस हमारे पास डांसर्स नहीं थे, हमारे पास अच्छे डांस सिखाने वाले मास्टर नहीं थे, जो उनका जितना क्राफ्ट था वो उनका मैक्सिमम है। हाँ। वो अगर लक पतला मेरा को देखें तो मैं हमेशा, मेरी और अहमद की डिबेट चलती थी कि लक पतला मेरा गाना जो है वो बहुत मज़ेदार है। उसकी मुझे जो उस गाने की अच्छी बात लगती है वो मेरा बाय द वे इस लिस्ट में भी शामिल है। जी जी। मैं उस फिल्म के बारे में बता दूं, मैं आपके गाने भी बाद में आऊंगा क्योंकि मुझे लगता है उसको रिवील करेंगे तो रिवील करें तो ज्यादा मजा आएगा। लक पतला मेरा जो गाना है उस फिल्म का नाम है खानदान, जो 1994 में रिलीज हुई। बाय द वे ये डुअल लैंग्वेज में रिलीज, डबल वर्जन फिल्म थी जिसमें पंजाबी भी और उर्दू भी। उर्दू गाना जो इसका था वो हमारा चन्ना ने गाया है, जबकि पंजाबी गाना ज्यादा हिट है। लक पतला मेरा मैडम नूरजहां की आवाज में। और इसके म्यूजिक कंपोजर कौन है? इसके म्यूजिक कंपोजर हैं जुल्फकार, नहीं इसके म्यूजिक कंपोजर हैं या जी जुल्फकार अली, ठीक है। और इसके जो डायरेक्टर हैं वो है मसूद भट्ट। यहाँ पे ये बात और इसके जो कोरियोग्राफर हैं वो है अशरफ शराजी। अशरफ शराजी के बारे में एक बात यहाँ पे कहना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कहा जाता है कि अशरफ शराजी इज़
उस्ताद ऑफ रीमा, डांसिंग की जहाँ बात होती है। बिल्कुल। सो मुझे ये गाना डांस के एतबार से बड़ा परफेक्ट लगता है क्योंकि रीमा ने उस गाने की कोई एक बीट नहीं छोड़ी। अब आ गया 2020। एक दिन बैठे बैठे हम बैठ डिस्कस करते, मुझे लगता है कि रीमा का बेस्ट वेल कोरियोग्राफ सॉन्ग इज लग पतला मेरा चुपदानी बार में। और फिर अहमद ने मुझे एक गाना बताया, फिर वो गाना मुझे लग गया। और वो गाना कौन सा है अहमद? वो गाना है, फिल्म थी लव 95 और गाना है मैं हूँ हुस्न की मलिका। हुस्न की मलका आंखों में नशा। तो अरसलान ने सुन करके कहा कि नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है। मुझे लगता था कि अरसलान हुमैरा चन्ना फ़ैन है तो उनको ये गाना अच्छा लगेगा, और अगर अच्छी चीज़ देखने का इनको शौक़ है तो ये उस हिसाब से भी अच्छा। मेरे जाने के बाद असर होना शुरू हो गया और फिर मुझे अच्छा लगा कि मैंने एक गाना जिस नज़र से देखा था, किसी को मैंने रिकमेंड किया और उसने भी उस नज़र से देखा। तो मेरा जो रीमा का गाना है वो है, फिल्म थी लव 95, शमीम आरा इसकी डायरेक्टर थी और वाजिद अली नाशाद इसके म्यूज़िक कंपोज़र थे। और इट्स अ क्लब सॉन्ग, इसमें इनका साथ दे रहे हैं साउद और बाबर भी आते थोड़ी देर के लिए। और रीमा का एक तो बीट के साथ जो है ना, बीट टू बीट हम लखपतला की बात कर रहे हैं कि वो कैसे उनका थिड़कना है, और इधर अगर हम फ्लो की बात करें कि वो शायरी के ऊपर जो उनका फ्लो है, जो भी वो मूव कर रही हैं, वो ड्रेस और सबसे बड़ी बात हील के साथ मूव करना। और सेम लखपतला में भी हील है भाई। हाँ जी। और डांसेस में अगर हम बात करें तो एक तो होता है अरसलान, फुट मूवमेंट तो बाद में आती है ना, लेकिन फुट मूवमेंट आती है तब जब हम आप कैरेक्टर को एक डायरेक्शन दे दें कि आपने उस तरफ मूव करना है, इस तरफ अपने दाएं अपने बाएं जाना है। और दूसरा होता है कि लेवल के अचीव करने हैं आपने। उसमें आपने कभी लेवल्स देखे हैं? एकदम से वो खड़े खड़े बैठ गई हैं, बैठ जाती है, फ्लो में बैठती हैं। एग्जैक्टली। इनमें वो जो फ्लो अमेजिंग है और वो रीमा का फ्लो है। मैं समझता हूँ कि वो नेचुरली उनके अंदर है। क्यों वो स्टैंड आउट करती हैं अब तक? क्योंकि वो फ्लो उनका, जैसे माधुरी दीक्षित की बात करते हैं, एक एक्स फैक्टर होता है। वो कोई उनको कोरियोग्राफर डांस मास्टर नहीं बताता। वो बाकी अदाकारों को भी बताया जाता, फिर वो क्यों नहीं करती? ठीक है। तो वो इनके अंदर भी नेचुरल था, जो कि वो देखने को मिलता है। वो लगता है कि गाना ही बना रही हैं इस वक्त, गाना भी इनफैक्ट अगर गाने की जो हाईलाइट है वो शुरू की बीट स्टार्टिंग, वो जो है ना सारा बिल्कुल वो वही आपको बिठा देता है। तो रीमा वन ऑफ माय फेवरेट सॉन्ग, सो मेनी मेमोरीज पिछले 2 सालों में। और हाँ, ये गाने यहाँ पे ना हमने एक दूसरे को भी दे दिए। मेरा भी लखपतला बहुत फेवरेट है। और एक बात मैं वहाँ ऐड करना चाहूँगा कि जहाँ पे आप कह रहे हैं कि इतनी सारी सहूलियात नहीं है, डांस मास्टर्स भी नहीं है और डेरोगेटरी भी लिया जा रहा है इस चीज़ को, और हम फिल्में देख भी रहे हैं, गाने भी हिट करा रहे हैं, ऐसे गाने फिल्मों को भी हिट करा रहे हैं, लेकिन हम देख के कह रहे हैं कि यार ये क्या, ऐसा क्या। लेकिन आप देखें कि एक अच्छी अदाकारा होना तो बाद में आता है, पहले जो उसको गिवन सर्कमस्टांसेस हैं वो अच्छे हैं बुरे हैं, वो उसमें पार लगेगी तो फिर वो अच्छा काम करने की हकदार है। अगर वो उसको इनकार करेगी तो जैसी फिल्में बन रही हैं वैसा काम हो रहा है और उसमें भी अपना अच्छा मैक्सिमम इनपुट दिया जा रहा है। ठीक है ना? ओके जी, आई थिंक रीमा के 2 गाने हो गए। नेक्स्ट गाना मेरा है जी नरगिस का, फिल्म मशहूर ज़माना, हमारी चूड़ियाँ, हमारी आपकी हम सब की चूड़ियाँ। नंबर 1। अगर आज हम कोई लिस्ट बनाते अहमद, अगर नंबर 1 देना होता, नंबर 1 ऐसे तो एक भी गाना है क्या? लेकिन अगर आपने देना होता और इसकी धुन थी होए चुम चुमा चुम, वो भी एक गाना है। वैसे वो हमने क्यों नहीं चूज किया? वो कभी करेंगे, वो हम जरूर करेंगे। 2 अदाकारों वाले गाने हैं। इंशाल्लाह। अभी तो ये बताएं ना, ये क्या स्टोरी है? कौन सी? एक गाना आता है 1998 में और पूरी दुनिया पागल हो जाती है। पूरी दुनिया पागल हो जाती है। आज तक पागल है। आज तक पागल है। उस गाने में वो सब कुछ था जो पागल कर दे आपको, ठीक है, आपके होश उड़ा दे। बहुत स्ट्रगल कर रही थी और बहुत मेहनत कर रही थी नरगिस अपनी। जो भी उनको फिल्मों में रोल मिलता था, रोल अच्छे मिलते थे, लेकिन क्या है कि दूसरा पैर या तीसरा पैर। तो अब इस फिल्म में भी उनको कोई अब मिल गया ऐसा रोल जिसमें उनको एक गाना भी मिल गया साहब। अब इसमें गेम उनके हाथ में आ गई एक तरह से कि वो अब जो हम नेचुरली होने की बात कर रहे थे ना, वो एक्स फैक्टर, अगर कोई अदाकारा अच्छी डांसर है ना तो वो अच्छी डांसर बन नहीं जाती, वो एक नेचुरल उसके अंदर गॉड गिफ्ट भी होता है उसका। तो वो नरगिस के अंदर भी है जो कि पूरी दुनिया ने देखा। ठीक है। हाँ। तो वो मैं
इस गाने के बारे में ना मेरी वो स्टोरी बिखर जाती है, लेकिन मुझे लगता है पहले मैं वो बात कर दूं कि मैं हमेशा, अच्छा ये मेरी अपनी ऑब्जर्वेशन है। अच्छा बहुत सारी बातें मैंने आपसे ज्यादा मुझे याद है आपकी बातें। मैं वही कह रहा हूं, मेरी बातें बिखर गई हैं इस गाने को करते करते, क्योंकि ये गाना अगर हम जो लोग कोरियोग्राफी को, डांस को नहीं भी जानते, अगर उनको हम कहें ना कि कोई ऐसा गाना आपके जहन में जिसमें अदाकारा ने बड़ा अच्छा परफॉर्म किया हो, तो लोगों को नेड़े आ सबसे पहले जहन में आएगा। क्योंकि ये वो गाना है जो पुराने नए लोगों को कनेक्ट किए हुए हैं। Yes, ठीक है, yes. इस गाने को सब जानते हैं, जितना मर्जी डिनाई करें वो सब जानते हैं। इस गाने को कितनी बार रीमेक भी किया है। अच्छा एक बात, ये अरसलान में ये अपनी ऑब्जर्वेशन है, मैंने शेयर भी की है, आपने करके भी देखी, वो ये कि मैं कहता हूँ कि जब कभी कोई अच्छी अदाकारा गाने को भी बहुत अच्छा परफॉर्म कर रही होती है ना, तो आप उस गाने को म्यूट कर दें और सिर्फ उसके एक्शंस देखें ये कर क्या रही है। मैंने जब ये गाना म्यूट कर दिया, पता नहीं कोई वजह ऐसी हुई कि मैंने म्यूट कर दिया और मैं देखता जा रहा था साथ साथ, वो अब आवाज़ नहीं आ रही थी गाने की। मैंने जब पलटा तो मैंने देखा यार ये हो क्या रहा है, गाना तो ये गा रही है और गाना मेरे ज़हन में वैसे ही चल रहा है, म्यूट हुआ हुआ है। तो ये होता है किसी क्राफ्ट का एक लेवल पे पहुंचना। हाँ। और कभी आप इस गाने को, क्योंकि आपने बहुत बार देखा होगा, इस बार आपने म्यूट करके देखना और आप देखें कि वो हमारे लिए क्या इत्तेमाम कर रही हैं। Yes. वो गाना साज बाय साज और लफ्ज बाय लफ्ज आपके जहन में गूंज जाएगा। उनकी मूव्स के साथ वो गाना बना रही हैं साथ साथ। क्या उन्होंने इसको परफॉर्म कर छोड़ा। एक तो वही बना वाली बात, तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो जो एक बीट है नेड़े आकी, वो जो एक बीट है ना, ठक ठक, वो जो क्या है, वो जो यूं है, तो अगर आप उसमें देखें, हाँ ये वाली, सो ये वाली बीट पे वो जो उसका वो चलना है, बिल्कुल वो ऐसे लग रहा है, वो चलना ऐसे हो। लगता है कि वो चलती है तो तबला बजता है। हाँ, कितना चलना हो, पैर को किस तरह जमीन पे मारना है कि वो फील आए कि अच्छा यहाँ ड्रम बजाए, यहाँ ढोल बजाए। सो वो नरगिस एक लेवल ने किसी एक और लेवल पे पहुंचा दिया गाना। इसमें सब कुछ नरगिस पे है। बिल्कुल। मेरे ख्याल के सही ढूंढने कोई इसमें कोई, क्योंकि वो जो चीज है वो वेरी नरगिस है। बिल्कुल। वो सही नूर का नहीं लगता है, वो मुझे लगता है वो नरगिस यहाँ पे वो ओवरकम कर जाती है, मेला लूट जाती है। यस ये नरगिस का गाना है। ये नरगिस का गाना है। सो आई थिंक इससे ज्यादा और क्या कई दफा रीमेक हो चुका है। सो हाँ, और खूबसूरती इस गाने की थी कि उन्होंने क्या रंग पहना हुआ है। हाँ, इसके कोरियोग्राफर्स में पप्पू सम्राट और खानू सम्राट का नाम आता है। आई एम सॉरी, मुझे ये क्लियर नहीं है कि इन दोनों में से ये गाना किसने किया है। मेरी अपनी जो एक ऑब्जर्वेशन है उसके मुताबिक मुझे ये खानू सम्राट लगते हैं। ओके, बाकी अच्छा मेरे आपने बीच में मेरे एराज आगे पीछे हो गए। कोई बात नहीं। एक आला पाए डांसर हमारी रह गई। कौन सी? बाबरा शरीफ। ओह अच्छा, मोस्ट ऑफ द पीपल लव बाबरा शरीफ। उनके जो 80s के उर्दू गाने हैं और वो इवन 70s के भी, उनको उस तरह के गाने, उनके उस तरह के डांस पसंद है। बट आई लव अ सॉन्ग ऑफ बाबरा शरीफ। मुझे लगता है कि वो बाबरा शरीफ से बेहतर कोई नहीं कर सकता था, नंबर 1। और उसमें वो आपने बहुत सारे गाने हमने इधर डिस्कस किए हैं, लेकिन एक गाना जो मुझे लगता है एक्सप्रेशन बाबरा शरीफ ने डाल के उसको 4 चांद लगाए हैं। उस गाने में इतना कोई मसाला नहीं है या बहुत ज़्यादा वो नहीं है कि उसको बहुत ज़्यादा लार्जर देन लाइफ, मतलब वो ऐसा गाना नहीं है, क्योंकि वो एक ऑलरेडी एक फोक धुन है। मैं गाने की की बात कर रहा हूँ, उस गाने का नाम है मारी अख ते। फिल्म का नाम है शहजादा, और इस फिल्म के जो डायरेक्टर हैं वो है परवेज मलिक। 1993 या 4 में आई थी। 1992। और इसकी जो सिंगर है वो है नूर जहां, और इसका म्यूजिक दिया है जुल्फकार अली ने। नदीम और बाबरा शरीफ का बड़ा मशहूर पेयर था, तो वो बेसिकली इस फिल्म के ही जो हीरो है वो नदीम है, जबकि ये गाना जो है मुजरा सॉन्ग है। इसमें जो सबसे चीज़ मुझे अट्रैक्ट करती है, जो मुझे जिस वजह से मैंने इसको ऐड किया है, वो मुझे से लगता है वो बाबरा शरीफ की जो उन्होंने रिक्वायर्ड बीट पकड़ी है ना, कि जो आप एक कोरियोग्राफर है, उसने पूरी एक स्टोरी बनाई है, उसने कुछ सोचा है, ब्रेक डाउन किया पूरा गाने का। जो एग्जीक्यूशन मुझे लगता है जो कोरियोग्राफर चाह रहा था बाबरा शरीफ से, बीइंग बाबरा भी एक चीज़ है ना, तो बाबरा का क्या मतलब किस तरह से यूटिलाइज करना। बिल्कुल। अब गाना एक आ गया, सब चीज़ें होंगी। सो उस गाने में अगर आप बाबरा के एक्सप्रेशन और बाबरा की चीज़ें निकाल देना, तो फिर वो गाना गिर जाता है। ठीक है, वो गाना बहुत सारे लोगों ने सुना है, लेकिन जब आप देख लेंगे वो गाना, तो वो
आपके दिमाग में घर कर देगा। असलान, लेट मी बी वेरी ऑनेस्ट कि मुझे आपने वो पहली मैंने बार वो गाना सुनाया मैंने और आपको सुनाया दिखाया, था। और मैं इंटरेस्टेड नहीं था कि मैं बाबरा शरीफ का कोई डांस नंबर इस तरह से देखूं, तो मैं उनको इस कैटेगरी में नहीं रखता कि डांस उनके बड़े, लेकिन वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उसके बाद मैंने 2 से 3 बार और देखा और मैं दोबारा देखूंगा। वो जो एनर्जी बाबरा ने बिल्कुल। वही है ना, वो जो बाबरा से एक्सपेक्टेड एनर्जी भी नहीं थी इस गाने में, बट आई फील नहीं थी। तो वो उन्होंने अपनी एनर्जी से बढ़ के एनर्जी डाली। सो और पता है मजे की बात ये कि वो जो अर्ली 90s में बाबरा ने फिल्में की हैं ना, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन में भी की हैं कि अच्छा साइन करूं ना करूं, छोड़ दूं, क्योंकि कुछ फिल्में उन्होंने साइन करके भी छोड़ दी थी, वो छोड़ना चाह रही थी इंडस्ट्री। तो लेकिन वो पीक अपना एंजॉय कर चुकी थी। ये उनमें से है कि ये फिल्म भी बहुत बड़ी नहीं है, बहुत बड़ी नहीं है, हालांकि बहुत बड़े डायरेक्टर हैं। इनफैक्ट मैं जो पीछे एक मूवी जो डिस्कस की रीमा की भी, जो मैं खानदान, वो भी कोई इतनी बड़ी फिल्म नहीं है, लखपतला मेरा जो मैं उसकी बात कर रहे थे। तो ऐसा होता है, बट गाना अच्छा है, गाना बड़ा अच्छा है, जो काम हो रहा है उसमें आप काम आप। सो अहमद, नेक्स्ट सॉन्ग। मेरा नेक्स्ट सॉन्ग है जी मीरा। यस, मीरा पे आ जाएं। फिल्म थी सलाखें, 2004 में रिलीज़ हुई थी, और ये फिल्म जो है उस वक्त का जो रिवाइवल था उसमें इसने बहुत ज़्यादा रिकॉर्ड कायम किए। फिल्म के प्रोड्यूसर थे राशिद ख्वाजा, फिल्म के डायरेक्टर थे शहजाद रफ़ीक, जो कि मैं समझता हूँ कि मीरा को जिन्होंने बहुत अच्छा अपनी फिल्मों के अंदर एक्सपोज किया है, और वो मीरा के वो सारे तार जानते थे कि किस तरह से क्या क्या फ्लेवर उन्होंने इस फिल्म के अंदर लेकर के आना है। तो इसमें मीरा की प्रेजेंटेशन अमेजिंग थी। जो मीरा का एक ट्रेलर देखना चाहता है, ये ट्रेलर आ गया है। जो झलक देखना चाहता है और जो कहते हैं मीरा जी जो आपकी वो बन गई है, वो तो बहुत बाद में बनी है, उन्होंने काम कैसा किया है। अच्छा, मीरा और क्योंकि इसके बाद मेरी एक और अदाकारा है साइमा, इन दोनों का एक पॉइंट मैं एक साथ ही डिस्कस कर लेता हूँ। ये इंटरव्यूज़ साइमा नहीं देती और पब्लिक स्पीकिंग में ये अच्छी नहीं है, और ऐसी बात कि बातों में से बात निकले तो अच्छी नहीं है। हम खुद भी मिले, हमने खुद भी बात की, तो वो स्माइल से और जी अच्छा से काम चलाती हैं। तो लेकिन वो बहुत बड़ी अदाकारा है। इनके बारे में कहा जाता है कि ये वैसे बोलने में मीरा और साइमा किसी हिसाब से इनमें झिझक है या बोलना नहीं आता, लेकिन फिल्म के पर्दे पर जैसे कैमरा ऑन होता है ना, इनके टाइम पे फिल्म के पर्दे पर सबसे ज्यादा स्ट्रॉन्ग डायलॉग डिलीवरी साइमा और मीरा की रही है। तो इस एतबार से मीरा जी का लेबल हटा के थोड़ी देर मीरा के क्राफ्ट के ऊपर फोकस करें तो इस फिल्म में उन्होंने बेहतरीन अदाकारी की। ज़ारा शेख लीड में थी, लेकिन इनका एक डांसर का रोल था, और एक गाना इनको डांस से हट करके ऐसी सिचुएशन पे मिला कि जहाँ पे एक इमेजिनरी वर्ल्ड में हीरो को ये आइडियलाइज कर रही हैं और उनके साथ एक गाना कर रही हैं। जहाँ जहाँ फिल्म की आउटडोर शूट हुई थी ना, उन लोकेशंस पे डिफरेंट ड्रेसेस में ये गाना शूट होता रहा, जो कि मुझे इसकी एक यूनिक बात लगती है। अच्छा, जस्ट अ क्वेश्चन, मैंने आज सारे किसी गाने पे कोई एतराज नहीं किया, बट आई हैव अ लिटिल बिट problem with this song. Are you talking about सुनहरी सी शाम? Oh yeah, सुनहरी सी शाम मुझे दे दे। लहरी सी ये शाम मुझे दे दे। I have a problem with this song. Continuity a bit. मैं यही तो कह रहा हूँ, यही उसकी यूनिकनेस थी कि कंटिन्यूटी का उन्होंने ख्याल नहीं रखा कि एक ड्रेस, अच्छा ये भी एक मुश्किल था इसका ब्रेकडाउन अगर आप देखें ना कि एक ड्रेस उन्होंने कहाँ पहना, फिर दूसरा ड्रेस उन्होंने कहाँ पहना और कौन से बोल उन्हें कहाँ जाके जोड़े, तो ये भी एक प्लान्ड एक इंटेंशनल स्टेप था, अप्रोच थी। मैं अब इसको इस नजर से देखूंगा। इस नजर से देखिएगा तो ये एक एक्सपेरिमेंट था जो कि फिल्म की स्क्रीन के ऊपर बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। और सबसे अच्छी बात होती है कि जब आप, जैसे मैंने कहा कि शहजाद रफ़ीक मीरा का पोटेंशियल जानते थे, ठीक है, और भी एक बंदा है जो कि अपने क्राफ्ट का जिन माना जाता है, वो है खावर रियाज, ठीक है। यहाँ पे उनका भी इनपुट आ जाता है, कॉस्ट्यूम्स उनके थे और एक और भी राशिद महमूद या इस तरह से करके थे कोरियोग्राफर, सॉरी मेकअप उनका था, जो कि मीरा के ऊपर बहुत सारे मेकअप आर्टिस्ट ने, बहुत फोटोग्राफर्स ने बहुत अच्छे एक्सपेरिमेंट्स किए और हमारे पास उसका रिकॉर्ड भी है। तो ये उसकी मीरा की हर हिसाब से एज ए मॉडल, एज एक्ट्रेस, एज डांसर, वो फिल्म के अंदर जो उनका रोल था हर एतबार से एक फ्लेवर देता है, ठीक है। कलर्स, इसकी टाइमिंग, इसकी प्लानिंग, इसका पहला शॉट अगर आपको याद हो तो सनसेट है, ओ यार सुनहरी सी ये शाम मुझे दे दे। मैं सोचता हूँ कि अगर इससे ज्यादा सूरज ढल जाता तो क्या होता, ठीक है। वो एक सुनहरी शाम को उन्होंने वहां पे कैप्चर कर लिया, तो वो बहुत खूबसूरत और बड़ा सेंसुअल था। इसके अंदर अहमद बट जो उस वक्त लॉन्च हो रहे थे इस फिल्म से, उन्होंने बॉडी शॉडी बनाई हुई थी। हमारे यहाँ पे ऐसे हीरोज का ट्रेंड शान से चला था, लेकिन फिर आके फेड हो गया था, क्योंकि वो और तरह के, फिर शान भी और तरह के कैरेक्टर करने लग गए उस वक्त तक। तो ये एक नयापन था कि एक शर्टलेस हीरो है
और जिसकी पतलून भी कदरे नीचे बंधी हुई है, और वो उसको उसके जाविये भी नहीं खुल के कहने दे मुझे। मीरा के साथ साथ, मीरा को तो एक्सपोज किया जा रहा है, लेकिन मीरा के साथ साथ अदाकार हीरो को भी के जाविये ऐसे एक्सपोज किए जा रहे हैं जो सेंसुअल और सेक्सुअल उनमें अप्रोच एक नजर आती है। तो उस हिसाब से ये गाना फिल्म के अंदर बड़ा फ्लेवर ऐड करता है और मेरा ये बड़ा पसंदीदा। और सबसे बड़ी बात जो इस गाने को मेरे साथ जो जोड़ती है वो ये है कि इधर जब आप बात करेंगे ना अगले गाने की, फिर मैं वहाँ पे कनेक्ट करूँगा। ज़िले हुमा, मैडम नूरजहाँ की बड़ी बेटी, सबसे बड़ी बेटी, उन्होंने ये गाना गाया। उन्होंने फिल्मों के लिए गाने नहीं गाए, ठीक है, लेकिन इसका सहरा जाता है राशिद ख्वाजा को, जो इस फिल्म के प्रोड्यूसर थे। हमें नहीं मालूम कि क्या किस तरह से वो कन्विंस किया होगा उन्होंने। exactly. तो ज़िले हुमा ने गाया कि मैं कहता हूँ बहुत सारे लोगों की, मैं कहता हूँ गायकी ना देखें, आप ये देखें कि एक ऐसी बड़ी फनकार की बेटी है जो गाना चाहती है और सीख, लेकिन माँ से भी डरती है। उसने कहीं अपना इनपुट दे दिया है और एक बहुत विजुअली वो गाना बहुत बड़ा है और उनकी आवाज़ बड़ी मीठी है। तो ये गाना उस एतबार से मुझे बड़ा पसंद है। ओके, माय नेक्स्ट सॉन्ग इज, जब आप बात ही कर रहे हैं ज़िले हुमा की, तो ज़िले हुमा ने अपना पहला गाना जिस मूवी में गाया, उस मूवी का नाम था वेरी गुड दुनिया वेरी बैड लोग जी, और उसके प्रोड्यूसर भी राशिद ख्वाजा है। और मूवी 1998 में रिलीज हुई जी, तब मैडम हयात थी, तो उन्होंने अपना गाना गाया था इसमें, जबकि लेकिन हम उस गाने की बात नहीं कर रहे। हाँ, उस गाने की लेकिन बात नहीं कर रहे। मैं बात कर रहा हूँ दो चीती किस्म की प्लेबैक सिंगर्स। अरे वाह, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अपने दौर की दो क्वींस। उनका गाना है ये गाना, गाने का नाम है घूंघट उठा गोरी घूंघट उठा जरा घूंघट उठा। वो जो दो चीती सिंगर्स की बात हो रही है, एक है शाज़िया मंजूर एंड सेकंड वन इज हुमैरा चन्ना। अच्छा, इस गाने की कुछ खसूसियत मैं बता दूं, खसूसियात बता दूं। इसके कोरियोग्राफर जो हैं जी, इंडिया के वेल नोन कोरियोग्राफर सरोज खान है। इनका नाम नहीं आता, पॉलिसी थी। एंड सेकेंडली मैंने ये रेशम से इस गाने से रिलेटेड स्टोरी आपको जानने को मिली हुई है। अच्छा, रेशम जो है मुझे से लगता है शी इज अ गुड एक्ट्रेस बट शी इज नॉट अ गुड डांसर। गुड डांसर इसलिए मैं नहीं कह रहा, उनका वो फॉर्टे नहीं है। हाँ. उनकी वो हमने कभी भी रेशम को डांस की वजह से बहुत ज़्यादा याद नहीं किया। हाँ. जितने भी मेरे ख्याल में पाकिस्तानी सिनेमा के फैंस होंगे 90s वाले, वो ज़रूर ये बात मानेंगे कि रेशम के डांस वाले गाने बहुत कम है। उनका मोस्ट ऑफ द वर्क इज एक्टिंग ओरिएंटेड है। और जो उनके मशहूर भी गाने हैं, जैसे अगर हम बात करें आप यार दिल में जगह, या देखा जो चेहरा तेरा, या जानो सुन जरा, उसमें उनको बहुत ज़्यादा उनको काम करने के लिए उनके पास बहुत ज़्यादा मार्जिन नहीं है। बट इस गाने में रेशम का ट्रू टैलेंट फिरोज खान ने एक्सप्लोर किया, ना सिर्फ एक्सप्लोर किया बल्कि इस तरह की एक रेशम की साइड दिखाई जो कि हमने भी पहले नहीं देखी हुई थी। इसके अलावा रेशम ने ये गाना 2 दिन में शूट किया, जो कि सबसे बड़ी बात है। पीछे उनके साथ जो साथी अदाकारा है वो सरोज खान के असिस्टेंट हैं, जो मार डाला गाने में भी हैं, बैक डांसेस में भी हैं। हाँ जी। मुझे इस गाने में एक तो वही जो इसकी यूनिक बात है वो ये है कि तो इस म्यूजिक जो दिया वो निसार बज़मी ने दिया, और इसके जो फिल्म के डायरेक्टर थे वो थे एस सुलेमान। उन्होंने रेशम को इस फिल्म के, अगर आप गाने वैसे भी इंडिविजुअल लेवल पे भी देखें तो सारे ही गाने बहुत अच्छे शूट हुए हैं। आई लव यू गाना हो जाए, सो लग रहा है तन मेरा, या आंखों में क्या, तो ये सारे गाने मेरे पीछे पड़ गया बूढ़ा, तू मेरी जिंदगी तू मेरा प्यार है, सारे बहुत अच्छे गाने हैं। लेकिन इस गाने में रेशम का जो डांस वाली साइड थी, वही वाली बात अगेन आई से कि जब इतना कुछ ना होने के बावजूद भी उन्होंने इतना खूबसूरत वो गाना किया है, और इतना टैलेंट ना होने के बावजूद भी। सो आप ये देखें हमारे आर्टिस्ट क्या कुछ नहीं कर सकते। सो ये मेरा गाना ये भी खत्म हो गया। नेक्स्ट लास्ट सॉन्ग, अहमद जल्दी करें, वक्त का मुकाबला सख्त। लास्ट सॉन्ग है जी मेरा साइमा, उस गाने में है, और फिल्म थी मजाजन, और मेरा मजाजन फिल्म का मोस्ट फेवरेट, और मैं समझता हूँ कि वैसे भी वो पाकिस्तानी सिनेमा के जो शाहकार गाने हैं उनमें उसका शुमार होता है। वो गाना था मिट्टी दे खिडौने कड़ी पल दे परौने। तो इस गाने की स्टोरी बड़ी डिफरेंट है। अगर आपने फिल्म देखी है, ज़माने ने देखी है फिल्म, इस गाने से पहले की सिचुएशन, वो उसको तलब करती है शाहजी की बीवी ज़ोहरा बेगम मदिया शाह, और उसको ज़रा सुनाती है, सुनवाई करती है उसकी, और फिर उसके बाद उससे गाना गाने को कहती है, और फिर गाने के बीच में ही कहती है कि तुम नाच के भी दिखाओ। पूरी तरह से उसकी तज़हीक करने की कोशिश करती है, और आखिर में उसके ऊपर रुपए भी ऐसे फेंकती है जैसे
नाचने वालियों के ऊपर फेंकते हैं, जबकि वो क्लियरली अपना उनका एक वो क्लियर है कि मैं नाचने वाली नहीं हूँ, मैं गाने वाली एक मरासन हूँ। यस, ठीक है, तो ये सारी सिचुएशन जो पहले और बाद की हैं, तो इन सबको एक गाने में समो देना, क्योंकि ये फिल्म भी अच्छा ऐसा होता है कई बार कि फिल्म शुरू हो गई और आपको पता है आपका किरदार क्या है, आप अपनी एनर्जी को कंटेन किए हुए हैं, एक से दूसरे से तीसरे दिन सेट के ऊपर आप जा रहे हैं, तो आपने कहा अच्छा मैंने वो कर लिया था, ये उसके साथ जुड़ेगा। आर्टिस्ट भी सोच रहे होते हैं, तो नूर साहब जैसे सैयद नूर साहब जैसे डायरेक्टर हों तो बताते भी रहते हैं साथ। लेकिन मज़े की बात यह है कि फिल्म की ओपनिंग हुई, म्यूज़िक रिकॉर्ड हुआ, म्यूज़िक 2004 की बात है कहीं, उसके बाद ये वाला सेगमेंट पोर्शन जो था सबसे पहले शूट हुआ, ठीक है, और इसके होर्डिंग भी लग गए एवेन्यू उसके बाद शाहनूर के बाद। हाँ तो फिर उसके बाद फिल्म रुक गई और शिकार होगी जी उसका डिले का। तो क्या वो एक मोटिवेशन होगी, क्या वो एक तो एक्सपीरियंस तो हम कह देते हैं ना, लेकिन एक्सपीरियंस भी ऐसे नहीं होता, ठीक है। एक्सपीरियंस में आप देखें कि शान और साइमा एक्सपीरियंस और तरह की फिल्मों में ज़्यादा कर रहे हैं, जिनमें साइमा गानों के लिए आ रही हैं या 2-4 सीन हैं, या मजाजन जैसी फिल्मों से एक्सपीरियंस नहीं आ रहा उनको, ठीक है। मजाजन शायद वो पहली फिल्म थी जो इस तरह की ये दोनों साथ कर रहे थे। तो कि आपने पूरी फिल्म का भार उसमें रखा हुआ है, जहां वो फिल्म में वो गाना आता है, लेकिन पिक्चराइज वो सबसे पहले हुआ है, लेकिन वो पूरी फिल्म का भार उठाए हुए हैं, और कहीं आपको उस गाने को देखकर ये नहीं लगता कि इससे पहले तो जी रिकॉर्डिंग ही पहले दिन की थी तो कोई बात नहीं, एक्सप्रेशन आगे कंटिन्यू हो गया, नहीं, वो सब कुछ उस गाने में है। और मज़े की बात ये कि उस गाने आधा गाना वो गुजरता है तो उस वक्त वो उसे कह चुकी होती है कि तुम नाच के भी दिखाओ, और वो नाचना नहीं चाहती, लेकिन वो बेचारी नाचती है कि मैं अपने मुर्शिद के घर, पीर के घर आई हुई हूँ। तो शान की एंट्री वहाँ से हो जाती है। अब जो बातें वो कह चुकी है उससे क्या खस किया है साइमा ने एज वो मरासन, कि अब ये बनती नहीं है मियाँ बीवी की, ये मेरे सामने प्रोजेक्ट कर रही है कि भाई मेरे शान तू देखिया, तो ठीक है ना। अब वो शाहजी एंटर हो रहे हैं, और शाहजी तो साइमा को देख के हो गए हैं, और साइमा को देख के भी वो ये नहीं हुए कि अच्छा यहाँ पे आगे मेरे घर ही आ गए, उनको ये बुरा लग रहा है कि ये नाच क्यों रही है मेरी बेगम के सामने। और फिर वो बेगम से भी एक जो दूरी इख्तियार जो उनके अंदर है भी चल भी रही है, और वो दूर भी आकर बैठना चाहते हैं। मुझे जो बेस्ट पार्ट इस गाने का लगता है वो ये है कि फिर वो ताली बजा के साइड पे उसको बताती है कि वो तुम्हारी जगह कहाँ है और मेरी जगह कहाँ है, मेरी जगह कहाँ है, और उसको वो ताली बजा कर वो दूसरे जाकर सीट पर बैठना चाहता है, लेकिन वो उसे कोरियोग्राफी के थ्रू, अपने डांस के थ्रू, गाने की सिचुएशन के थ्रू मदिया शाह के पास जाके बिठाती नहीं है, वो पास पहुंच जाता है, वो फिर हाथ पकड़ के बिठा लेती है। फिर जो होता है अगले वाले उसमें स्टेंजा बोलते हैं, अंतरा में वो फिर कमाल है, ठीक है ना। ये गाना देखने से ताल्लुक रखता है, ये गाना देखने से इस गाने से पहले की सिचुएशन, ये गाना, इसके बाद के डायलॉग्स, मैं इसके बड़े लिए वायरल 6 बार सिनेमा गया। बाय द वे इसके बाद के डायलॉग पिछले दिनों टिकटॉक पे बड़े वायरल हुए थे कि जिसमें वो कहती है कि ताड़े वालों सानू कनक दियां 5 बोरियां ही तबरक काफी है। ये चीज दिखा दूं, हाँ, ये बहुत बड़ा एक हमारे पास, ये बहुत बड़ी एक हमने किसी टाइम पे कर ली आर्काइव। ये इनका ओरिजिनल, जहाँ पे लाइट ना पड़े, ये एक आ रहा है कुछ नजर, ठीक है जी। ये मजाजन का पोस्टर है जी, ये बैग भी दिखाएं मेरे ख्याल में, इसकी बैग भी है, इस पर फिल्म की डिटेल्स लिखी हुई हैं और कुछ फोटो सेट्स हैं। हाँ जी, बाय द वे ये वो उस गाने की पिक्चर है, इसको सीधा करें अगर हम, तो ये सबसे पहले, और ऑडियो कैसेट के बाहर भी यही आ गई थी, ऑडियो कैसेट रिलीज हो गई थी, ठीक है। इस फिल्म के बाकी गाने भी बड़े कमाल खूबसूरत, और साइमा ने भी अखीर कर दी थी इस फिल्म में। ओके अहमद, आपने जो है ना गाना एंड जो किया है ना जिस फिल्म पे, जी बहुत बड़ा गाना एंड किया है, मैं फिर एक बड़ी अदाकारा पे गाना एंड कर लूँ। जी जी करें। मैं बड़ा गाना एंड करना चाहूँगा अंजुमन की, फुल टाइम एंटरटेनर और पाकिस्तानी फिल्म इंडस्ट्री। जो गाना मैं इधर डिस्कस करने वाला हूँ, हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। उस गाने का नाम है पहला सलाम करा, फ्रॉम मूवी साला साहब 1981। पहला सलाम करा तेनू मेरे फिल्म का म्यूजिक दिया वजाहत अत्तरे, डायरेक्टर है अल्ताफ हुसैन, कोरियोग्राफी की हमीद चौधरी ने, और इसकी सिंगर है महनाज एंड नाहिद अख्तर। एक जिस तरह कंपोज फेमस होते हैं हर एरा में, जैसे अलका कविता, इसके अलावा अगर इधर आशा लता, ये कंपोज होते हैं, श्रिया सुनिधि, ठीक है। सो इस तरह के होते हैं कंपोज हर एरा में, एक कंपेटिटिव भी कंपेटिटिव कंटेम्परेरीज भी हों। सो उसी तरह से एक कंबो हमारे पास इनका भी है, जिनका नाम है महनाज एंड नाहिद अख्तर। वन ऑफ देयर बेस्ट डुएट, बट आई कैन से
एवर पहले सलाम करा कि आप पे बात हो रही है। जो चीज़ इस गाने में सबसे प्यारी है वो है कोरियोग्राफी में यूजुअली जब हमारी दो एक्ट्रेसेस किसी भी स्क्रीन के ऊपर डांस कर रही होती है तो सबसे ज़्यादा जो मसला आता है वो होता है एनर्जी मैच करने का, और जो स्टेप्स की फिनिश है और स्टेप्स की जो अदायगी है उसको मैच करने का। बट आई फील लाइक इशरत चौधरी और अंजुमन ने अगर मैच नहीं भी किया तो लेकिन वो उनके मुंह पे नहीं आता। वो बिल्कुल ऐसे लगता है कि जैसे बड़ा ही नेचुरल और बड़ा रियलिटी टाइप चीज़ चल रही है उस कोऑर्डिनेशन में, कि अगर वो ऐसे कर रही है तो वो उसकी नज़ाकत है और मैं अगर ऐसे कर रही हूँ तो ये मेरी नज़ाकत है। और कोटी के कल्चर में ऐसे होता है कि किसी का क्राफ्ट किसी तरफ चला जाता है, किसी का किसी तरफ चला जाता है। सो वो एक चीज़, वो जो एक तकरार दोनों की उस गाने में है, अगर वो डिफरेंट है तो वो नजर आती है, वही उस गाने की खूबसूरती है। वो जो उनकी आपस में टकरार है। अब वो हीरो की तो अलग होगी, लेकिन वो जो दोनों आपस में लगी हुई है ना, इशरत चौधरी एंड कोऑर्डिनेशन नो डाउट बहुत अच्छी है उसके जो जिसमें वो पास भी आ रही गले भी लग रही है ना, बड़ी खूबसूरत। इवन वो जो उनको क्यूज भी दिए गए हैं जिस तरह के, जब कब उसने उठ के जाना है और कब उसने उठ के आना है, आज तक कोई वफादार नहीं मिला। सुल्तान राय ने शुरू में ही फैसला कर लिया था, मैंने तो पसंद आया, वो भी बड़ा अच्छा था। सो दैट्स व्हाई मेरा लास्ट सॉन्ग जो है, मेरे थोड़े एराज आगे पीछे हो गए। खत्म कर दिया इस गाने को। हाँ जी, अगर आप कुछ ऐड करना चाहें तो वक्त का मुकाबला सकते हैं ना। हाँ, बस एक चीज बस ऐड करना चाहूंगा कि जब वो कहती है ना ये अखियां मिलाइयां तो उठ के नहीं जाना, वो अच्छा बाजारी जो एक ज़बान होती है ना, या मुजरे की जो एक ज़बान होती है, एक लैंग्वेज होती है, उसमें कुछ चीज़ें बहुत छोटी कह के बहुत बड़ी बनानी होती हैं। तो वो जो उठ करती है ना, वो अपनी आईब्राउ का ये वाला कहीं पार्ट मूव करती है और उसको बताती है कि तुम उठ के नहीं जाना। ये कैमरा मुझे देखे ना। हाँ ऐसे। तो वो मैं समझता हूँ कि बड़ी ही टाइमिंग परफेक्ट थी कि वो आंखों को मूव करती है, जे अखियां मिलाइयां तो उठ के नहीं जाना। हाँ। तो वो आंख आईब्रो को मूव करना एक हाथ से इशारा करने के बराबर था कि उठ के नहीं जाना तुम। हाँ, वही वाली बात जो मैंने जैसे शुरू में कहा कि आपको आंखें यूं अगर है तो यूं दिखाने की जरूरत नहीं है। कमाल। यस नो डाउट। मैंने थोड़ा इसको जल्दी लपेटा क्योंकि हमारे पास आगे हमारा फीडबैक है। बहुत शो लंबा हो रहा है तो मुझे लगा फीडबैक के ऊपर मुझे लगता है इस बार इतना अच्छा फीडबैक था कि हमें लगता है एक शो भी उसके ऊपर हो सकता है। हाँ जी। सबसे पहला एक भाई है शान सिजाद, वो कहते हैं भाई शान की कमांडो मूवी के बारे में कुछ कहें। अच्छा, एक और कमेंट है उसको भी जरा साथ जोड़ दें। जिन्होंने कहा है कि ये पाकिस्तानी फिल्में क्यों रिलीज नहीं करते। अच्छा, एक फिर वो कहते हैं भाई एक बात बताएं, इनका नाम है आन अली करके, भाई एक बात बताएं कि हमारे इंडस्ट्री के ब्लॉकबस्टर जो हैं उनके डायरेक्टर्स या प्रोड्यूसर को ये ख्याल क्यों नहीं आता कि वो उनको HD में अच्छे प्रिंट के साथ यूट्यूब पर अपलोड करें और अपने पुराने काम से भी पैसे कमाएं। जी, हमारा भी रोना यही है, क्योंकि यहाँ पे मैं दो डायरेक्टर्स के नाम लूंगा, एक तो रीमा एज डायरेक्टर, एक शान एज डायरेक्टर। जब इन जैसे, मैं इनको यहाँ पे मोटिवेट करना चाह रहा हूँ, डिस्करेज नहीं कर रहा, कि जब इन जैसे हदायतकार अच्छी फिल्म बनाने के बाद ये सोचते हैं कि अब क्योंकि ये दूसरे मीडियम पर जा रही है, DVD पर बिकेगी या घर घर चलेगी, केबल पे चलेगी, तो इसलिए हम सिनेमा में तो हमने कमा लिया। नहीं, वो आपका एक नेक्स्ट लेवल है, नेक्स्ट अप्रोच है टू अर्न। ठीक है, तो वहाँ पे रीमा ने कोई तुस्सा कहा के ऊपर भी, क्योंकि जब आप सिनेमा के लिए उसकी प्रोसेसिंग होती है वो अलग होती है। आपने देखा होगा कोई तुस्सा कहा में, तो फिर भी उन्होंने बहुत काम किया, उन्होंने कुछ दूसरी की लव में उन्होंने कुछ नहीं किया। जिले शाह जब रिलीज की इतनी अच्छी वो सिनेमा में लगी, इतना अच्छा साउंड सिस्टम, अब DVD के ऊपर उसके गाने कुछ कह रहे हैं, साउंड सिस्टम कुछ कह रहा है। तो ये बड़े बड़े डायरेक्टर्स की मैं बात कर रहा हूँ जिन्होंने एज एक्टर्स भी काम किया है, ये उनकी अप्रोच है, जिन्होंने मॉडर्न फिल्म मेकिंग अपने दौर के हिसाब से की है। दूसरा यहाँ पे मैं जोड़ना चाहूँगा, कमांडो फिल्म थी शान मुस्तफ़ा की। शान मुस्तफ़ा बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे हमारे यहाँ इंडस्ट्री के, उनके साथ एक दूसरे भी साथ दिया करते थे, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, जावेद वड़ाइच। लेकिन शान मुस्तफ़ा का नाम आता था। यहाँ पे मैं नाम लेना चाहूँगा ना सिर्फ कमांडो का जो कि उनकी थी, इसके अलावा गुंडा टैक्स का और अल्लाह ने के बान का, ये भी आपको ऑनलाइन ही मिलेंगी या कहीं किसी कैमरा प्रिंट में मिलेंगी। तो ये इनका ये क्लियर थे इस मामले में कि मैं अपनी फिल्म किसी को नहीं बेचूंगा। शेरे पाकिस्तान किसकी थी? याद नहीं है मुझे, लेकिन वो भी नहीं है अवेलेबल। हाँ, शायद वो भी फिर शान मुस्तफ़ा की होगी, क्योंकि वो क्लियर थे इस चीज़ में कि मैं फिल्म नहीं बेचूंगा। आज भी कहीं अगर वो हैं तो वो उनके पास फिल्म्स होंगी, और अल्लाह उनको कहे कि एक्टर्स को चाहिए कि वो इस चीज़ को थोड़ा से दोबारा से, नो डाउट, अगर आप ऑनलाइन इन प्रोड्यूसर का ये था बड़ा क्लियर एक वो थी कि मैं नहीं करूंगा इसके ऊपर, किसी को अपनी फिल्म के राइट्स नहीं दूंगा। ओके। शुमाइला चौधरी कहते हैं रेशम की मूवीज का रिव्यू करें। हमने संगम की है, गुड आइडिया। हाँ, रेशम को हम रिव्यू दे सकते हैं जरूर। रेशम की बड़ी दुपट्टा चल रहा है, जन्नत की तलाश, जीवा, संगम हो गई,
जी और भी कई है। वेरी गुड दुनिया, वेरी गुड दुनिया, वेरी बैड लोग, चीफ एक साहब बड़ी फिल्म है। नहीं, चीफ नहीं साहब सुनी, वो नहीं थे। यस बॉस, यस बॉस, यस बॉस। और कौन सी मूवीज है रेशम की? रेशम की और बड़ी मूवी है। बहुत मूवीज है, बहुत movies बहुत मूवीज है। बस ठीक है। अभी बड़ी बड़ी हमने आई थिंक सारे कुड़ियों को डाले दाना, कुड़ियों को डाले नकासा, दाना, जिनमें उन्होंने Yes, yes. भरपूर अपना जी। इनपुट। अली कहती है रियली नाइस वर्क, नाइस एपिसोड, अच्छा है। इस तरह के रिव्यू से लॉलीवुड की ओल्ड ब्लॉकबस्टर्स को एक अच्छा बूस्ट मिलेगा दोबारा से। हैदर अली कहते हैं शान किंग ऑफ लॉलीवुड। इसके अलावा सलमान से कहते हैं यू गाइस ब्रॉट आवर चाइल्डहुड मेमोरीज बैक। ज़ारा शेख की इस मूवी के सॉन्ग्स टीवी पर जब लगे थे, यूज्ड टू लिसन देम, वॉच देम सिटिंग इन फ्रंट ऑफ टीवी। थैंक यू सो मच। जिनिस बेटिस कहते हैं आप दोनों से बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स आती हैं। अरसलान आप प्लीज़ अपनी लाइफ के भी किसी दिन बातें बताएं कि कैसे आपको और अहमद को इतना ज़्यादा पाकिस्तानी मूवीज़ का क्रेज़ हुआ। आप लोग दिल से मूवीज़ डिस्कस करते हैं। हमारी आर्काइव वाली वीडियो भी देखें। हाँ प्लीज़, इनके कमेंट को लिंक पोस्ट उसमें हमने ये सारी चीज़ें बताई हुई हैं कि हमारा बैक स्टोरी बताई है हमने। अच्छा, लॉलीवुड का जिंदा रखे हुए हैं शाबाश, गुड लक। इसके बाद अमान को जो कहते हैं गुड फिल्म वाज लाइक दूसरा जन्म ऑफ शान इन लॉलीवुड एंड इट्स क्रेडिट गोज टू सैयद नूर, अदरवाइज शान वाज गोइंग टू यूएसए। इसके अलावा शिवाला ज्योति कहते हैं रेशम इज एन आउटस्टैंडिंग एक्ट्रेस। इसके बाद टोटल में कहते हैं 90s में मूवीज देखना भी बहुत लग्जरी एंटरटेनमेंट थी। वीसीआर एंड कैसेट की भी अपनी टोर थी। जब कभी पीटीवी पर मूवी आती थी, मूवी से ज्यादा लेंथी तो एड्स होते थे पर मजा आता था। अब ये भी हम में से हैं, मुझे खुशी हो रही है ये लोग बोल रहे हैं यहाँ पे। लेकिन वो कहते हैं अब 6 सेकंड का एड भी बर्दाश्त नहीं होता। एग्जैक्टली। इसके बाद कहते हैं इमरान कुछ कहते हैं दम इश्के दा यार भरना है, ये सॉन्ग्स याद ही नहीं आया आपको? नहीं याद था, बस कहीं भूल गए। एक दो चीजें हम छोड़ जाते हैं वो आपके लिए। मूवी का था दम इश्क दा यारा भरना है, जब वो बॉर्डर क्रॉस करते हैं वापसी। अच्छा सॉरी, जसपिंदर तेरे नरूला का प्यार गाना, में, तेरे प्यार में का था। अच्छा ओके सॉरी बहुत अच्छा गाना। ओके सलमान जी कहते हैं रियल वर्क यू बोथ आर डूइंग। इसके बाद हाफिज कहते हैं उफ नॉस्टैल्जिया, मैंने सारी फिल्में बाद में देखी, लेकिन याद है कि स्कूल में फ्रेंड्स के साथ इन फिल्मों की बहुत डिस्कस करते थे। मेरे यंग कज़न ने ये फिल्म देखी थी उस वक्त, दीवाने तेरे प्यार में मुझे चांद चाहिए, मैंने घर कब आओगे सिनेमा में देखी। तो उस वक्त दैट वाज माय फर्स्ट फिल्म ऑफ पाकिस्तानी, फर्स्ट फिल्म ऑफ पाकिस्तान इन सिनेमा। Which one? घर कब आओगे। ही इज फ्रॉम मुल्तान बाय द वे। कौन सा सिनेमा में देखी थी? ड्रीमलैंड में देखी थी, रेक्स में देखी थी या कैपरी में देखी? अरे वाह कमाल है। ये बताओ। इसके बाद आसिफ सोहेल कहते हैं अफसोस होता है कि आप इतने बेहतरीन काम को व्यूज बहुत कम मिलते हैं, फिर भी आप दोनों को मेहनत को सलाम है। इरफान आपका नॉलेज बहुत है, मगर अहमद भाई की तो क्या ही बात है। अरे वाह, थैंक यू। इसके अलावा एक जो है फिर वो कहते हैं आपने आज शाह शाहिद को डिस्कस किया है, इस तरह से नूर को भी डिस्कस करें। आपकी नज़र में उनकी डायरेक्ट करदा कौन सी 5 बेहतरीन मूवीज हैं? 5 फटाफट। चूड़ियाँ, मजाजन, दीवाने तेरे प्यार के, घूंघट, और संगम जी, संगम, मजाजन, चूड़ियाँ, मेहंदी वाले हाथ एंड चोर मचाए शोर। माय फेवरेट इज चोर मचाए शोर। जीवा भी एंड पता नहीं घूंघट भी आई गेस। घूंघट मैंने कह दिया, आपने कहा है घूंघट भी अच्छी है। अच्छा, इसके अलावा वो कहते हैं चले जी आज मुझे पहला कमेंट करने का इजाज़त हासिल हुआ। ये प्रोग्राम बहुत ही बेहतरीन और कीमती है। आज का मौजू और भी बेहतरीन है। हमारे दौर के तो सुपरस्टार शान शाहिद का इंतखाब खूब किया। आप दोनों को सुनना और मूवीज़ को डिस्कस करना बहुत अच्छा लगता है। फिर ये तीनों मूवीज़ इत्तेफाक से देख रखी हैं। इन मूवीज़ का इंतखाब आपने ठीक किया है, लेकिन मेरे ख्याल में 3 की बजाय आप शान की 5 मूवीज़ को इंतखाब करते जिनमें मजाजन शामिल होती मूवी के तौर पर, और 5वीं मूवी के तौर पर कॉमेडी किरदार के लिए शेर पाकिस्तान और रोटी लेके जानी है, इसमें कोई एक मुंतखब करते और शायद की कॉमेडी शान की कॉमेडी टाइमिंग को भी डिस्कस किया जाता। द प्रॉब्लम इज हमने 3 उर्दू फिल्में डिस्कस की थी जी, अभी 3 पंजाबी भी करनी है। भोला सजन भी कर लेंगे साथ, 3 ये कॉमेडी भी कर लेंगे कभी। और बहुत अभी ये नेवर एंडिंग शो है इंशाल्लाह, तो इसमें आपका इनपुट हमें मोटिवेट करता रहेगा। आज का शो बहुत लंबा हो गया, क्या टाइम हो गया इसमें यार? ओह माय गॉड, ये 2 पार्ट्स में लगा दें। नहीं ठीक है, इट्स ओके। नहीं देख लें, उनका पेशेंस लेवल जो देखते हैं वो भी ना भाग जाए। आप थोड़ा कट कर लेंगे कुछ चीजें, आई डोंट थिंक सो। सीधा ही चला है। चले कोई नहीं। आई होप आपको आज का एपिसोड पसंद आया होगा। मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और अहमद को दीजिए इजाजत। अब हम मिलेंगे शायद अगले हफ्ते, शायद उसके और एक चीज बता दे, मेरा थ्रोबैक थर्सडे प्लीज। अहमद ने आज काफी अरसे बाद मेहनत करके, पिछले 6 महीने के बाद मेहनत के बाद फाइनली थ्रोबैक थर्सडे का एक एपिसोड रिकॉर्ड करा लिया है। 11th एपिसोड रिकॉर्ड टाइमिंग में रिकॉर्ड कराया है। आई होप उसकी रिकॉर्ड टाइमिंग में एडिटिंग भी हो जाए।
और हम इंशाल्लाह बहुत जल्द वो भी उसको आपको देखने को मिलेगा। अपलोड कर देंगे। आई होप आपकी वीडियो अच्छी लगी होगी। हमारी वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। हाँ, मजीद इस तरह की वीडियोस देखने के हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मुझे और अहमद को दीजिए इजाजत। अब हम आपको मिलेंगे नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।